हर जगह का अपना एक रहने का तरीका है, तरीका लाइफस्टाइल है। हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना, रिच किड होते हैं जो उनका कुछ और है, बिल्कुल बिल्कुल। हम पुअर किड है तो हमारा कुछ और था। मिट्टी में खेलना, कंचे खेलना, शाकटू खेलना, वो वाली चीज। तो मैं मैसेज कर दूंगा, मैं क्या कर लेते सॉन्ग। नहीं यार पैसे कमाने हैं वो तो, मैं क्या पैशन को भी फॉलो कर ले, पैसे भी कमा ले। नहीं नहीं यार, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैं एक दिन लेके चले गया उधर, सारा सिस्टम लेके। फिर लैप ही नहीं था, फिर सॉफ्टवेयर था, कहीं कैफे पे गया, वहाँ इंस्टॉल किया, फिर उसको थोड़ा बहुत छेड़ा, फिर पता लग गया हाँ भाई ये बनता है कुछ इससे। फिर इसके बारे में सर्च करने लगा, फिर यूट्यूब पे उस टाइम बहुत कम ट्यूटोरियल वगैरह होते थे, उतना पता नहीं था। क्लासेस स्किप कर रहा था, ये सबसे हाँ। बड़ा स्ट्रगल है। तो उस टाइम पे मैं देहरादून की सड़कों में कुत्तों से पीछा छुड़ा रहा था, रास्तों को और मैं दौड़ रहा था, हाँ, क्योंकि मेरी जॉब ही वैसी थी, मैं नाइट शिफ्ट करता था उस टाइम पे। तो आपने पहाड़ी क्यों मतलब अपनी नीश चुनी? इसके बारे में तो आपको हैरी ही बताएंगे कि हमने क्यों चुनी। बहुत तगड़ा इसके पीछे एक रीजन है। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही होनहार क्रिएटर जिनका नाम है प्रदीप जी। अच्छा, बुआ जी को भूल गए हैं? अरे आपको क्यों भूलेंगे, ओ आपको बुला ही रहे थे। पता नहीं है, अरे पता तो कहो रुमा नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। ये आए हैं हमारे पास, आपको पता नहीं। लात लात ये ना करे फोन में नमस्ते। जाओ लात। नमस्ते बुआ जी। अरे समझ नहीं आता तुम्हारे जवाब। तो इधर बोल लो नमस्ते अरे- कौन करो तेरे जुल्फ है काटना मेरा कभी। फैशन यार, इंटरव्यू चला, बढ़िया से रहना पड़ता है। कहा और नहीं लो ये पूछेंगे अभी हमारे से कुछ। क्या मुंह दोनों तो कुछ नहीं। अरे यार किसके साथ फंस गए यार, गलती बात। अरे छोड़ो, करो करो, आप शुरू ये करो। जो कहा नहीं, ये द कैमरा, अब फोटो कट लगे वो मेरे को भी काट बढ़िया काट बढ़िया बढ़िया। अरे अब मुझे दिख गया आपने। तो हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे बुआ जी का फेस रिवील हो गया है। हमारे साथ है हैरी भाई और प्रदीप भाई, बहुत ही बढ़िया क्रिएटर। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट चैनल में आके? बहुत बढ़िया। आज तक तो किसी ने बुलाया नहीं, वैसे पहला ही पॉडकास्ट है, तो अच्छा है, मतलब लगेगा भी आगे डिस्कशन में पता। मैं बहुत टाइम से चाहता था कि हैरी भाई और प्रदीप भाई के साथ पॉडकास्ट कर सकूं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो सोचा कि हमारे साथ कोई पॉडकास्ट करे। मैं तो बहुत टाइम से यही सोच रहा था कि कोई हमें क्यों नहीं बुलाता। सबको बुला रहे हैं, हमको कोई नहीं बुला रहा है। नहीं याद है। तो जो हमारे हैरी भाई और प्रदीप भाई है, तो ये लोग बहुत ही प्यारी मतलब फनी वीडियोस बनाते हैं, रैपिंग भी कर लेते हैं। पहाड़ी सॉन्ग जो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, इसके बाद जरूर सुनिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट में और पूछते हैं इनसे इनकी लाइफ जर्नी, कैसे ये क्रिएटर बने और कैसे इन्होंने मतलब कि शुरू की फनी वीडियोस बनाना। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आप इनकी लाइफ जर्नी से कुछ सीख सके, अगर आप भी क्रिएटर बनना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे और पूछते हैं इनकी लाइफ जर्नी। तो प्रदीप जी, कैसे मतलब कि कैसे आप लोगों को आया स्टार्टिंग, मतलब बचपन होता है ना, बचपन में कैसे थे आप? थोड़ा बचपन के बारे अरे बचपन तो अपना टिपिकल यही था, जैसे होता है नॉर्मली सबका। यहाँ पे हम वैसे ही पहाड़ों में रहते हैं। तो मैं अगर अपना बताऊं बेसिकली, तो मैं हूँ नेपाल से, बॉर्न एंड बॉटम में यही हूँ, जुब्बल में पहले से पला बड़ा इधर ही। एजुकेशन वगैरह मेरी यहीं से हुई है सब कुछ। तो वो होता है ना कि हमने बचपन में देखा होता है कि हम कैसे रहते हैं यहाँ। बिल्कुल हर जगह का अपना एक रहने का तरीका है, तरीका लाइफस्टाइल है। हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना, रिच किड होते हैं जो उनका कुछ और है, बिल्कुल हम पुअर किड है तो हमारा कुछ और था। मिट्टी में खेलना, कंचे खेलना, शाकटू खेलना, वो वाली चीजें। तो वैसे करके अपना बचपन निकला था। बट हाँ, उस टाइम पे ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह कुछ नहीं था हमारे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं था। तो उसके बाद जब शुरू हुआ सब कुछ, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर मैं जॉब में चला गया। मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा। मैं जॉब में गया, मैंने 6-7 साल जॉब करी, बहुत अच्छी जॉब की, वेल रेप्यूटेड कह सकते हो, मतलब अपने स्ट्रगल के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब की। फिर एक दिन मेरे दिमाग में ये आया, ये ना 2018 की बात है। तो आप बहुत आगे जा रहे हो। मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें हम, तो जैसे हमारे साथ हैरी भाई भी है। प्रॉपर डिस्कशन दे दूं आपको पूरा कि कैसे नहीं, शुरू हुआ? बहुत प्रॉपर भी हाँ नहीं चाहिए वरना ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हैरी भाई से मिले कैसे, हैरी भाई मिले हाँ, कैसे वही आपसे? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। और जॉब के बाद वो मिले आप नहीं, लोग? मिला तो मैं पहले ही था। हम अच्छा लोग हाँ, हम लोग क्लासमेट थे। तो वो अच्छा हैरी बताएंगे कैसे। क्लासमेट नहीं, मैं सीनियर हूँ, मैं अरे तेरा माफ रिस्पेक्ट। माफ करो यार। मैं सीनियर था बॉय स्कूल जुब्बल से। हाँ तो इसका +1 में, ये 10th में था। अच्छा हाँ, तो पैर नहीं जुब्बल हिलाना, स्कूल में। पैर नहीं हिलाना, तो इसमें आवाज आएगी। हाँ,
हाँ तो जुब्बल स्कूल में ही पढ़े हम बॉय स्कूल में, तो मैं इसका सीनियर था +1 में। मेरी स्कूलिंग जो है 10th तक तो ये लोकल स्कूल यहीं पे धार स्कूल में हुई है। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं जुब्बल गया, फिर वहाँ ऐसे ही ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही जानता था पर्सनली, ऐसे ही हम वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे स्पोर्ट्स में, तो वैसे जान पहचान हो गई। फिर जानता तो मैं तब से हूँ उसको। अच्छा, मतलब उस टाइम से हाँ, जानते हैं। तो उस टाइम से जानता हूँ। और उसके बाद ऐसा पर्सनली नहीं जानता था, जैसे खेलते थे हम सिर्फ वॉलीबॉल वगैरह, जैसे क्रिकेट खेलना कुछ भी खेलना, तो उसमें जानता था। फिर तो ये वॉलीबॉल खेलता था, तो उसकी वजह से फिर जान गया। फिर ज़्यादा पर्सनली तो बाद में ही जाना, फिर जब वॉलीबॉल खेलते थे हम तो साथ में खेलते थे, हुँ, तो हुँ। उसके बाद से जानता हूँ। फिर पर्सनली तो जब बिल्कुल ही ऐसी दोस्ती वाली, तो फिर कॉलेज के बाद ही हुआ। अच्छा, जब कॉलेज, वैसे कॉलेज इकट्ठा नहीं हुआ हमारा, फिर उसके बाद ही हुआ। फिर मतलब क्या कंटिन्यू करें प्रदीप भाई? आप बोल रहे थे कि जॉब-ट्यूब। हाँ, तो जैसे हम लोग स्कूल में तो साथ थे, इतना था हमारा कि हाँ, ये सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। हुँ, हमारा स्ट्रीम एक ही था, तो उसी में हम सीनियर जूनियर थे। तो उसके बाद हमारी बातचीत उतनी नहीं थी। तब तो फ़ोन भी ऐसे बहुत रेयर ही होता था बहुत किसी के रेयर। पास भी। बिल्कुल, जिसके पास है बिल्कुल। वो तो फिर अमीर है। तो मैं भाई निकल गए संजौली पढ़ने, मैं बाहर जा नहीं सकता था, तो मैं यहीं पढ़ता था, सावड़ा कॉलेज में ही। हाँ, तो मेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गई तो भाई तो 1 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गया था। तो मैं बाद में हुआ, तो मेरा प्लान ये था कि भई मैं तो जॉब करूँगा, करनी ही थी तब तो जॉब। बिल्कुल, तो मैं वहाँ से जॉब के लिए निकल गया, भाई ने अपना म्यूज़िक वाला लाइन को पकड़ लिया। पकड़ लिया। तो मेरा कोई इंटरेस्ट उस टाइम पे म्यूज़िक में उतना नहीं था। नहीं था। मैं था मतलब पहले, पर वो है ना कॉलेज यूथ फेस्टिवल वगैरह में चले गए तो उतना ही काफ़ी है। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा अपने आप को रॉक स्टार दिखा लो, बाल लंबे कर लो, वैसा कुछ फेज़ था उस टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं स गिटार वगैरह भी खुद से ही सीखा हुआ था थोड़ा बहुत, वही हुँ, करके। पर जब जॉब में गया तो आपको रियल स्ट्रगल पता चलता है लाइफ़ का कि भई सही बात। अब पीछे आप अपने शौक को आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हुँ, तो मैं पहले डांस वगैरह करता था। जब तक तो स्कूल कॉलेज में था तब तक मैं डांस वगैरह करता था, स्टेज शोज़ वगैरह किए हमने। उस टाइम में भी हैरी तो मेरे साथ नहीं था, मतलब मेरा कोई और ही ग्रुप था। पर जब मैं जॉब में लग गया तो उसके बाद वो भी छूट गया, हाँ। सिंगिंग भी छूट गई, सब कुछ छूट गया। मतलब ये हो गया कि कमाना है अभी, कुछ ना कुछ करके सेटल होना फिर जाके शौक पूरे करेंगे। है। हाँ, मतलब ऐसा ये हाँ, ना एक वो ड्रीम है जो सबका होता सेम ही है, बिल्कुल। पर पूरा बहुत कम होता है। और ये ऐसी एक रियलिटी भी है कि वो शौक ना कभी पूरे होंगे नहीं कि पहले कमाऊँगा, फिर शौक पूरे हुँ, करूँगा। उसमें तो पूरी लाइफ़ निकल जाएगी, लेकिन वो सही कभी बात। पूरा नहीं होने वाला। तो मैंने 6-7 साल जॉब करी। अच्छा, मेरे को अभी भी याद है, जब मैं सोलन में होता था, मतलब की तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे करी, सिटीज़ में भी की, और उसके बाद मैं सोलन में कर रहा था। तो मेरे को याद है, हैरी मेरे रूम में आया। म्यूज़िक सिस्टम मतलब माइक्स वगैरह सब कुछ लेके वहाँ पहुँचा, और उस दिन हमने एक गाना लिखा। हुँ, वो गाना हमने रिकॉर्ड भी किया रूम पे ही, सब कुछ किया। खैर गाने मैं का नाम क्या था? वो गाना रिलीज़ तो किया था, रिलीज़ मतलब ऐसे कि यूट्यूब पे तो डाला था, फिर उसके बाद अनलिस्ट करके मैंने तो शायद डिलीट भी कर दिया हो। क्या था, पिया, पिया पिया सॉन्ग था जो हमने। थोड़ा क्लासिकल में जाए तो क्लासिकल टाइप था थोड़ा, हाँ, था पहाड़ी। नहीं, पहाड़ी नहीं, नहीं वो हिंदी ही था। था। हिंदी प्लस जैसे रागास वाली लैंग्वेज होती है हाँ जी, हाँ जी। ना, उस टाइप के लैंग्वेज में था, काफ़ी मतलब सैड और उसमें था। तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता था इसको, पता था कि ये गिटार वगैरह प्ले करता है, मेरे को पता था। हुँ, हुँ, तो मैं इसको फॉलो करता था, मैं इसको फ़ोन करके बोलता था कभी-कभी, जब भी जैसे लग गया फेसबुक वगैरह किसी पे भी। हुँ, हुँ। तो इंस्टा उतना नहीं था उस टाइम। तो मैं मैसेज करता था, मैं कहा कर लेते हैं सॉन्ग। नहीं यार पैसे कमाने हैं वो तो। मैं कहा पैशन को भी फॉलो कर ले, पैसे भी कमा ले। नहीं, नहीं यार। फिर ऐसे-ऐसे करके फिर मैं एक दिन लेके चले गया उधर, सारा सिस्टम लेके। आज तो गाएगा वो तो। हाँ, आज तो गाएगा। वो फिर एक मैं पूरा माइक वगैरह लेके पूरा सिस्टम झोले में पैक किया और लेके गया, चले गया। मैं क्या रिकॉर्ड करना है, तो कुछ तो रिकॉर्ड करते हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर रिकॉर्ड किया था, कमरे के अंदर ही किया था, कोई ऐसा नहीं था कॉस्टिक ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, खाली कमरा था, उसी में ऐसे कर दिया था हमने। तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग रिकॉर्ड था वो, हमने डेमो रिकॉर्ड कर दिया था कि बनाएँगे उसको बाद में। वो बात आज तक नहीं आई और इसने वैसे ही डाल दिया वो और डाल दिया, और बाद में कुछ टाइम बाद जब इसने वो वीडियो बनानी शुरू करी और उसको डिलीट कर दिया। और नहीं, उसके पीछे ये है कि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कमरा ऐसा था, मतलब एक छोटा सा कमरा, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। किचन नहीं है, उसमें वॉशरूम अंदर ही है, हाँ, हाँ। शेल्फ के ऊपर खाना बना रहे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। और मतलब मैं किसी को अपने रूम में बुलाऊं भी ना, तो मेरे को 4 बार सोचना पड़ता था कि यार मैं कैसे बुलाऊं, मतलब कोई आएगा तो हाँ, जैसे जजमेंट बैचलर्स का होती है। रूम हाँ, होता है। कि जजमेंट हो जाएगी है, बिल्कुल, पर बिल्कुल। हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ कभी हुँ, उतना। हाँ, वो गाना बनाया, भाई ने बोला मेरे को पैशन फॉलो करते हैं, तो मेरी कुछ अलग ही मजबूरियां थी कि भाई हाँ, काम करना सबका पड़ेगा, होता है। जॉब के साथ नहीं हो सकता ये सब बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल। हुँ। अब आए ना लाइन। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वही। फिर जब कोविड आया था, हुँ, हुँ, देन कोविड में तो लग गया लॉकडाउन। हुँ, हुँ।
और कोविड का टाइम ऐसा था जब मैंने पहली बार ये सोचा, क्योंकि तब मैं 2018 में ये वीडियोस बनाना शुरू कर चुका था, ब्लॉगिंग, बेसिकली ब्लॉगिंग की थी। इक्विपमेंट कुछ थे नहीं तो फोन से ही मैंने शुरू किया। हम बहुत ना फास्ट फॉरवर्ड, ऐसा लग रहा है मेरे को 2x में जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा पहले तो कि आपने डिलीट क्यों की वो वीडियो, मतलब क्या रीजन रहे थे? अरे अपनी आवाज किसको अच्छी लगती है? पॉइंट है, स्टार्टिंग में तो सबके साथ ही है। मेरे को भी नहीं लगी, तो मैंने वो डिलीट वक्त तो लेता, आज वही काम आता वो। वरना मतलब सही कॉम्पोजिशन थी वो, काफी मतलब सैड कॉम्पोजिशन थी काफी, और आगाज मतलब उस तरह के बना रखी थी वो। तो वो गाना जब 10 मिनट में बन गया था। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ जा रहा था, हम्म, सामान उधर ही था, तो मैंने बीट बनाई, वो जाते जाते मैं सुन रहा था, तो बीट बनी हुई थी, मैं सुन रहा था वो, और वैसी कॉम्पोजिशन का हुआ है। शाम को मैं वापस आया तो हमने ये इसने गिटार चखा, मैंने प्ले किया, छोटा सा स्पीकर होगा, हाँ हाँ आई थिंक बोट का स्पीकर है, बोट का उस पे बजाया मैंने। तो वहाँ पर कॉम्पोजिशन गिटार चखा और वैसे कॉम्पोजिशन आ गई थोड़ी सी। कैसा था, पिया करके था, पता नहीं ऐसे मैंने था, नहीं तो गाया। मतलब वो वाली लैंग्वेज रागा वाली, पिया तेरे दर्शन रात ना सोई, हाँ, इस तरह का था कुछ। तो काफी अच्छा था वो, सूफी टाइप और वो क्लासिकल टाइप। तो उसने डिलीट किया, पता नहीं क्यों किया। हरी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने म्यूजिक में ही किया सब कुछ, मतलब जो आपकी पढ़ाई एट ऑल है, या पढ़ाई किसी और चीज में की बट इंटरेस्ट म्यूजिक पे था? वो अलग अलग है। स्टार्टिंग में कैसे होता है, 90s जो तो हमारा बचपन गया वो तो बिल्कुल मस्ती वाला था, उस टाइम कुछ नहीं होता था। जब स्कूलिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, हम्म, शौक था। अपना जो स्कूल टाइम, जब ऐसे एनुअल फंक्शन हो गया या फिर जैसे हम खेलने जाते थे, तो उसमें जब गाते थे, मतलब जाता ग्रुप जाता था, डांस ग्रुप, सिंगिंग ग्रुप, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वैसे शौक था तो गा लिया था, एक बार बचपन से गाने का शौक तो था, तो गा लिया था। उसके बाद ऐसा नहीं था शौक की पर्सनल, मैं इसी में जाना मेरे को। हम्म, फिर मैं जुब्बल स्कूल गया, फिर वहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब पढ़ाई किया। जब मैं शिमला गया पढ़ने, तो वहाँ पर मेरे को शौक तो था, तो ऐसे गुनगुनाता रहता था। फिर मेरा एक फ्रेंड होता था, अ, तो उसने मेरे को बोला, तू गाना क्यों, तेरी वॉइस काफ़ी अच्छी है, तू गाना गाता क्यों नहीं है? हम्म, तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि बंदे ने बोला है, थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं करना चाहिए। तो वो मेरे को बोलता, पर मेरे को थोड़ा सा वो था ना, कि फोबिया सा। फोबिया सा था, मैं हम्म, स्टेज पे कैसे चढ़ूँ। गाँव का यहाँ पर फन वही करना हमने, अपना मजाक मस्ती में करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो वहाँ नए लोगों के बीच थोड़ा सा स्टेज के ऊपर गया नहीं था फियर कभी, जैसा होता है। फियर सा था। तो स्टेज पे गया ही नहीं मैं। हाँ, पर मैंने फिर शुरू किया, फिर ऐसा सोचा मैंने कि पहले मैं क्या इसको इम्प्रूव करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने क्लासेस वगैरह ज्वाइन की ज्वाइन, पर गया नहीं मैं। वो भी छूट मैंने गया। क्लास, हाँ, तो वो काफ़ी दूर था, मतलब आरकेएमबी कॉलेज और संजौली में काफ़ी डिफरेंस था। हाँ तो हाँ, मतलब 2 बजे जैसे हमारी क्लासेस वगैरह खत्म होती थी, फिर जाता था मैं वहाँ। फिर जब वहाँ पर ऑफ होता था पूरा कॉलेज, 4 बजे के बाद ही फिर वहाँ म्यूजिक की एक मैम होती थी, तब वहाँ जाते थे, क्योंकि उससे पहले नहीं जा सकते थे। हम्म, कॉलेज ऑफ हुआ उसके बाद वो क्लासेस लेते थे वहाँ पे। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा और पैदल जाना पड़ता था, तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था। फिर शाम को थक के फिर खाना नहीं बनता था, हम्म, फिर थक जाता था, अकेला रहता था मैं रूम पे, संजौली में था मेरा रूम। तो वो ज़्यादा वो हो गया, तो उसमें डिस्टेंस काफ़ी हो गया, तो थक जाता था मैं, खाना नहीं बना पाता था, कई बार भूखा सो जाता था। फिर कॉलेज का अपना स्टडी वगैरह, उसमें भी थोड़ा 6 महीने की एडमिशन ली थी, और उसमें मैं 6 दिन ही गया। हम्म। क्या है? फिर आप इससे इंस्पायर करना चाहेंगे लोगों को कि 6 दिन ही जाओ कॉलेज? नहीं, मजबूरियाँ थी ना उस टाइम पे, हाँ। कॉलेज की स्टडी वो वगैरह पे वो सारा कुछ। फिर ऐसा हुआ कि वो भी छूट गया। हम्म, फिर मैंने खुद से ही वहाँ से मैंने फिर वो करना, सर्च करना शुरू किया। मैं क्या, वो मेरे दिमाग में है कि यार खुद ही रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, खुद ही गा लूँगा गाने। हम्म, गाने तो गा ही लेता हूँ ठीक-ठीक। बिल्कुल कोई ऐप वगैरह थी, उसपे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, एक्apella होता है ना, कैराओके आता थी, एक ऐप आती थी, बिल्कुल। फिर उसपे रिकॉर्ड करके गाता था। फिर मैं क्या खुद से करता हूँ, फिर ऐसे सर्च-सर्च करते हुए फिर मेरे को पता लगा ऐसे-ऐसे फिर बनता है। बनता है। फिर मैं क्या, यार ऐसा करूँगा तो यार क्यों ना मैं खुद ही करूँ सब कुछ, हम्म, म्यूज़िक भी खुद ही बना लूँ, सब कुछ। फिर वैसे सर्च करते हुए एक दिन मेरे को फिर वो मिल गया डॉ, हम्म, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर, एक ऐप जिसके ऊपर आप गाना बना सकते हो, बना पूरा सकते बीट बना सकते हो, पूरा अरेंजमेंट करके, वोकल रिकॉर्डिंग वगैरह। फिर वो मिला मेरे को, उसके बाद मैंने उसको सीखना शुरू किया। फिर ऐसे करके फिर सीखता गया। फिर उसमें आगे पता चलता गया ऐसे-ऐसे चीज़ें आती है। तो उस टाइम से मतलब तब से मैं सीख रहा हूँ, मतलब ये कि 2013 या 14 से, 12 के बाद वैसे तो मेरे को 2010 में ही पता लग गया था, फिर 2000 फिर लैपिंग ही था, हम्म, वही
पैसे की किल्लत। गरीबी मैं गरीब हूँ। फिर लैप ही नहीं था, फिर सॉफ्टवेयर था, कहीं कैफे पे गया, वहाँ इंस्टॉल किया, फिर उसको थोड़ा बहुत छेड़ा, फिर पता लग गया हाँ भाई ये बनता है कुछ इससे। फिर इसके बारे में सर्च करने लगा। फिर यूट्यूब पे उस टाइम बहुत कम ट्यूटोरियल वगैरह होते थे, उतना पता नहीं था। फिर धीरे-धीरे ऐसे आगे बढ़ता गया, फिर थोड़ा सेटअप, फिर आगे आगे घुसता गया, फिर सीखा मतलब आपने खुद से ही है, खुद से सीखा सब ऐसा कुछ। कोई सिखाने वाला नहीं। सिखाने वाले नहीं, खुद से सीखा मैंने। आजकल के अगर आप बच्चों को देना चाहिए, कोई मतलब म्यूजिक में कुछ करना चाहता है, तो क्या कहोगे आप कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, कुछ भी सीख सकते हो। अब सॉफ्टवेयर भी अलग-अलग आ गए, एआई आ गया है, एआई से सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, आपका बैंड लैब एक ऐप है, उससे भी आप कर सकते हो, पूरा म्यूजिक बना सकते हो। बस करने वाले बनो। करने वाले होने चाहिए बस, थोड़ा क्रिएटिव बनो। अब तो बहुत ज़्यादा आसान है, सारी चीज़ें आपके पास है, बस आप थोड़ा-सा क्रिएटिव माइंड लगा के एक सॉन्ग कर बना सकते सकते हो, सॉन्ग बना सकते हो पूरा। तो आपका कोई वो मतलब आप बोल रहे थे इससे पहले जब हमने बात की थी कि मिशन है आपका थोड़ा-सा, क्या चाहते हो आपकी पहाड़ी हाँ। सॉन्ग्स में कुछ? हाँ, मैं ये था हाँ। मेरा पहाड़ी था, बाकी फ़ोक जैसे फ़ोक से हट के कुछ करना है। हुँ, लैंग्वेज वही अपनी पहाड़ी रहेगी, बिल्कुल। पर जो अपनी बीट है और जो अपनी जैसे बॉलीवुड सॉन्ग बनते हैं, हुँ, जैसे हरियाणवी देखो आजकल कैसे चले, ट्रेंड पे। उत्तराखंडी जो सॉन्ग है कितने आगे चल पड़े, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो अपना थोड़ा-सा जॉनरा के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करें लोग, हुँ, जो नए बच्चे वैसे काफ़ी है, पर कर नहीं रहे काफ़ी लोग ना, बिल्कुल। जो ऐसे सिंगर्स हैं, उनको थोड़ा-सा जो अगर नया कुछ लाए तो उसमें कुछ हो सकता है। जैसे हुँ, आपका कुछ जैसे इंडी पॉप बनता है, अपना हिप हॉप चला हुआ है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ वो तो हिप हॉप रहे, ऐसा नहीं हो कि आपने लिख लिया कि न्यू पहाड़ी सॉन्ग, हुँ, अंदर आपने इसमें हिंदी में किया। बिल्कुल, तो वो होना चाहिए प्रॉपर पहाड़ी में, पर आप हिप हॉप कर रहे हो तो प्रॉपर पहाड़ी में करो। जैसे बिल्कुल। हमने वो गाना बनाया, हमारा वही था कि करना है तो पहाड़ी में करना है। उसके बारे में करेंगे हम बात आगे थोड़ा चलती हुँ। है। तो प्रदीप भाई आप आगे बोल रहे थे, उससे आगे आप 2x में बच जाइए मतलब आराम से बोलिए, है हमारा टाइम। तो जब हैरी अपनी म्यूजिक का स्ट्रगल कर रहा था, मतलब वही क्लासेस स्किप कर रहा था, ये सबसे हाँ, बड़ा स्ट्रगल है। तो उस टाइम पे मैं देहरादून की सड़कों में कुत्तों से पीछा छुड़ा रहा था रात को और मैं दौड़ रहा था, हाँ, क्योंकि मेरी जॉब ही वैसी थी, मैं नाइट शिफ्ट करता था उस टाइम पे। तो ऐसा होता था कि मैं 2 किलोमीटर दूर था मेरा रूम, हुँ, तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था। तो मतलब रात को ही है ना कि अब ठंड में चले हो 2 किलोमीटर, कुत्ते दौड़ रहे हैं, मैं पीछे। आगे, हाँ मैं भाग रहा हूँ। हाँ, वो क्योंकि अब नया शहर, किसी का कुछ कोई दोस्ती नहीं, पता कुछ नहीं, आप किसी से मदद भी नहीं ऐसे मांग सकते, वहाँ तो रिस्की था सब कुछ। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरा वो स्ट्रगल चल रहा था, मैं अपना सब कुछ भूल चुका था पीछे का, कि मेरे को हाँ, गाना आता है, बजाना जो भी है, मेरे को डांस करना आता है, वो सब छोड़ चुका था। हुँ, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग सब कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ इतना था कि नौकरी करनी, पैसे कमाने हैं, उसके बाद फिर से उसको थोड़ा सा बचाना है, थोड़ा सा अगर हो जाए कहीं पे सेविंग्स तो कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी साइकिल में चलते हाँ, रहना इसी में मतलब वो माइंडसेट ही वैसा हो गया था ना, बिल्कुल। क्योंकि आप अब निकल चुके हो, हुँ, आपको खुद जिम्मेदारियां लेनी है अपनी। हाँ जी, घर बेचना तो बात की बात है ना, पहले हाँ, खुद का तो कर ले। बिल्कुल। तो वो करने के बाद में फिर जब मैं वहां से निकला हूँ, तो मेरे को ये था ना, जब मैं निकला था घर से, तो कि मेरे को घर वापस नहीं आना। हुँ, वापस नहीं आना इन द सेंस कि मतलब तू निकला है तो ऐसे वापस नहीं आना, गिव अप करके, कुछ करके आना कुछ करके आना है। वो करने के चक्कर में इतने साल निकल गए। घर तो, ये रियलिटी है, घर है। तो आना पड़ेगा, हुँ, कभी ना कभी आपको घर आना आना पड़ेगा। पर ये है कि आप कुछ सीख के आओ, ऐसे मत आओ। बिल्कुल, या तो आपको, मैं ये बोलूंगा हमेशा ही सबको, ये सभी के लिए है कि आप ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्किल को जरूर डेवलप करें। डेवलप कर अगर नहीं करोगे तो कंपटीशन तो है ही है, वो हुँ, तो सर्वाइवल जो है ना, सर्वाइविंग के लिए स्किल तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो बिल्कुल। नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर भोंदू बन के रहेंगे ना, तो कभी नहीं कर पाओगे सर्वाइव। और ये भी नहीं पता था अपने को कि अपने अंदर ये कॉमेडी वाला स्किल है, गाने वाला तो पता था कि हाँ, गाते हाँ। हैं। और ये सबसे बड़ी एक चीज और है, मेरे को +2 में लगी स्कॉलरशिप, हुँ, हुँ। ठीक है। अब मैं निकला मेरिट लिस्ट में 5वें नंबर पे हिमाचल में। नहीं यार, बहुत हाँ, बड़ी बात है। हुँ। बड़ी बात तो है, पर उसके पीछे का हाथ क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। वो कुछ नहीं है, उसको नहीं बता सकता। क्योंकि वो काट देना ये। ठीक है, मैं निकला मेरिट लिस्ट में 5वें नंबर पे, तो मेरे को लगी स्कॉलरशिप। हाँ, स्कॉलरशिप में उस टाइम पे मिलता था लैपटॉप। हुँ, तो वो मिलता था कब, जब आप +2 पास करके फर्स्ट ईयर में गए हो, बिल्कुल। तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अब लैपटॉप बोलना बड़ी बात है, क्योंकि हुँ, फ्री में मिल रहा हुँ, है। लैपटॉप तो नाम का था, वो नोटबुक थी, वो हुँ, जो हुँ, आती है ना छोटे वाली। बिल्कुल। मेरे पास जॉब टाइम में वही था। हुँ, हुँ, तो मैं गया, मैं तब भी क्या करता था, होता है ना कहीं आपके अंदर एक कीड़ा है। तो मैंने गाने लिखे थे तब भी, उस टाइम भी? उस टाइम भी मैंने रैप लिखे थे कोई 10-12, उस लैपटॉप में लिख के रखे थे। हाँ, मैं वर्चुअल डायरी लिखता था लैपटॉप पे ही, हाँ, हाँ। कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है मैं इसको लिखूंगा, और आज से 10-20 साल बाद कभी भी। पर मेरे को ये नहीं पता था ना 10-20 साल तो लैपटॉप ही नहीं चलेगा। दिक्कत तो ये है।
तो मैं उस पे लिखता था रोज रात को जाके, मतलब मैं पहुंची घर रात को 1 बजे रहा हूँ, फिर 1 बजे मैं वही सुबह के बासी चावल जो रखे हैं दाल चावल वो खा रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ कि मैंने आज बासी दाल चावल खाए, दिन में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ तो एक दिन क्या हो गया कि मैंने वो स्टोरीज वगैरह लिखी, सब कुछ किया, लॉक लगा दिया उस पे, पासवर्ड हाँ मतलब जो वर्ड फाइल थी उस पे पासवर्ड लगाया। अगले दिन लैपटॉप ही खराब हो गया। अरे ठीक है, लैपटॉप खराब होने का तो 10-12 गाने जो थे वो मैंने लैपटॉप जैसे ऑन किया, पासवर्ड भूल गया। ओ अब वो भाई पासवर्ड भूल गया तो वो करप्ट हो गई फाइल जो हाँ है, वो तो है ही खराब। हम्म, फिर लैपटॉप बिल्कुल ही खराब हो गया, तो वो मेरे गाने भी गए, मेरी जितनी लाइफ मैंने उसमें लिखी थी वो भी चली गई। हाँ फिर मैंने सोचा अरे छोड़ो यार, जो जाता है वो जाने दो उसको। बिल्कुल जब मैंने तेरे को बोला था टाइम पे हाँ, जब आया था सोलन में रिकॉर्ड कर ले उस टाइम मैं सोलन नहीं था ना, उससे पहले ही का लिखा पहले हुआ का था मैं, सोलन तो 18 में आया था। हाँ तो मैं देहरादून तो 15 में चला गया था। तो वहां से फिर मेरे को ये लगा कि नहीं यार अब मतलब मजा नहीं आ रहा, जो आप करने आए थे वो नहीं कर वो पा नहीं रहे कर आप। पा रहे नौकरी भी अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है, 5,000 6,000 रुपये सैलरी आपकी, अरे उसमें आपको रेंट भी देना है, 3500 रेंट होता था। तो चावल दाल चावल खाने हैं, ठीक है, पूरी बहुत पूरी साल भर मैंने दाल चावल खाए हैं, मतलब 3 टाइम, रोटियां तो बड़ी मुश्किल है। लग रहा है तभी पता वो मेरी कमजोरी देख के लग रहा है। नहीं नहीं, मतलब ऐसा था, अरहर की दाल खाता था मैं उस टाइम में, वही मिलती थी सस्ती और पकती भी नहीं थी। दोस्त बनाए पर, ठीक है, दोस्त बहुत अच्छे बने। फिर उसके बाद जब मजा नहीं आया ना, तो मैंने जॉब चेंज करी। मैंने सोचा ये कॉलिंग वाले से निकलना पड़ेगा। निकालना वहां से निकला, मैंने दूसरी स्किल सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग। पड़ेगा अब उसमें सैलरी और कम थी, 5500 के करीब। ठीक है, जहाँ था उससे भी कम हो गया, हाँ फिर भी सरवाइव किया। फिर मैं ये होता है ना, जैसे अब हम पहाड़ से हैं तो हम सिटीज में रहते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, बिल्कुल लाइफ स्टाइल बहुत हम्म, खराब हो जाता है। मेरे को हो गया निमोनिया उस टाइम उस दौरान उसी टाइम, अकेले। हम्म, बाहर हो तो आपकी केयर भी नहीं कर सकते। तो फिर निमोनिया में मेरे को घर वापस आना पड़ा, हाँ मतलब जॉब छूट गई, वो घर आया मैं, मेरा ट्रीटमेंट चला, मतलब बड़ी सारी दिक्कतें हो गई थी। वो जब ट्रीटमेंट मेरा कंप्लीट हुआ, 6 महीने लगे उसमें। 6 महीने के बाद फिर अगेन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को करनी तो जॉब ही, अब मैं चंडीगढ़ साइड जाऊँ। हम्म, और मैं निकल गया, हमने यहाँ पे सेब का सीजन लगाया, दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए, पानी के लिए और मैं निकल गया चंडीगढ़। हम्म, दोस्त के साथ गया था, हम्म, दोस्त पहले वहीं था, मैं चंडीगढ़ गया। तो मैं पूरा इंटरव्यू देता रहा, मतलब वही बोलते हैं ना कि मैंने कोई दरवाजे नहीं छोड़े, फैक्ट्री से लेके ऑफिस तक, प्रॉपर्टी डीलर्स तक, कंसल्टेंट, सबको, हर जगह से रिजेक्शन, हम्म, क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं हम्म, थी। मेन चीज वही है, आज के टाइम में सबको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश जॉब। बिल्कुल और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ना बंदों में यार, जब आप गाँव से जाते हो निकल के, तो कॉन्फिडेंस की बहुत डर कमी लगता है, सबसे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल प्रॉब्लम है यहाँ पे यंगस्टर्स में, कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है, फिर कम्युनिकेशन स्किल खराब है, प्रॉब्लम वही बात नहीं कर सकता बंदा, हम्म, है ना, अब हिंदी मानेंगे नहीं। बिल्कुल तो मैं 30 दिन में, ये लगा लो, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 30 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, 30 दिन में, 1 महीने में, पूरा पूरा। हर गर्मी में, मतलब बंदा ऐसे चल रहा है, मार्कशीट मेरी ऐसे सिर के ऊपर होती थी धूप से बचने के लिए। मैं आईटी पार्क चंडीगढ़ से पंचकुला सेक्टर 7 पैदल आया पैदल हूँ। हाँ, और वो किस लिए आया, रीजन ये है कि पैसे तो चलो थे नहीं थे, वो अलग है। दूसरा ये कि मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी बस में जाना है, कैसे जाऊँ, भटक ना जाऊँ। ओ भाई पर मैं रास्ते में पैदल चल रहा हूँ, ठीक है, हम्म, आया, नहीं मिली नौकरी। फिर मैं सोलन आया, मतलब वो होता है ना, OLX पे ऐड आती है कि भाई जॉब ऐसे ऐसे है हम्म, सोलन में, वो हाँ सर्च करके आया। तो हम सोलन आए, चंडीगढ़ से शिफ्ट किया सोलन में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, वहां पे इंटरव्यू लिया। वो था तो ऐसे ही लोकल, जॉब तो करनी थी, हाँ उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया। अब नाम उसका इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, बात तो इंग्लिश में करनी पड़ेगी। बिल्कुल अब कंपनी वालों से तो हिंदी में कर ली, मैनेज कर लिया, क्योंकि उनको तो बंदे चाहिए थे। हाँ अब जो असली बात करनी थी क्लाइंट से, वहां तो इंग्लिश में करनी थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में था। हम्म, अब वहां जाके जब जॉब लग गई, पता चल रहा है कि आपको मिलेंगे 6500 रुपये। हम्म, मैं कहा चल ठीक है, नहीं जाना, घर तो जाना ही नहीं, हाँ चाहे जो मर्जी हो जाए, एडजस्ट करेंगे। नौकरी पे बैठ गया। जब मैंने कॉल लेना शुरू किया, तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। वहां से फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब सीखना पड़ेगा। हम्म, तो वो होता है ना कि जब आप किसी से बात करो, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो आप सीखते हो। हम्म, वहां से मेरी इंग्लिश अच्छी हुई। इंग्लिश अच्छी भी ऐसे हुई कि मेरे को फोन आ गया बीच में, तो कोई चक्कर नहीं, इसे कंटिन्यू रखना। हाँ, तो वहां से मेरी इंग्लिश अच्छी होगी। हम लोग मतलब आईफोन बेचते थे ऑनलाइन। तो वो, उसके बाद मेरे को पता चला कि वो तो स्कैम है। हम्म, जो मैं कर रहा हूँ स्कैम है। ठीक है, सीख तो रहा हूँ मैं, पर वो हाँ स्कैम है। अब मेरे को पता चल रहा है, तो फिर हम लोग कैसे होता है ना कि
हमारा ज़मीर नहीं मानता हम्म, किसी को ठगने का। ठगने का। तो मैंने बोल दिया सीधा ही, मैं कि मैं नहीं करूँगा ये नौकरी, हम्म, ठीक है? चाहे पैसा है नहीं है नौकरी, मतलब मैं किसी को ठग नहीं सकता। हम्म, फिर वही एक खंभे में मेरे को पैम्पलेट मिला कि हाँ, एक नौकरी है, 2 इंटर्न चाहिए, एचआर इंटर्न चाहिए, फ्रेशर भी चलेंगे। एचआर का मतलब ही नहीं पता, हम्म, ठीक है? अप्लाई कर हरियाणा। रहा है। हाँ, मैं हरियाणा की सोच रहा हूँ। वही वाली बात है, एचआर हरियाणा में। हाँ, तो मैंने खंभे में पैम्पलेट था, मैंने उसपे कॉल किया, पर जो बॉस था, बॉस ने मेरे को बोल दिया, "आ जाओ इंटरव्यू देने।" हम्म, तो वो सीन ऐसा था कि अ, मार्च 15 था तारीख, हाँ, महीने का आधा हो गया था, मैं आधी जॉब कर चुका था, बिल्कुल। आधी जॉब में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि सैलरी तो 7 तारीख को आनी है अगली, जेब में पैसे भी नहीं है और मैं वहाँ इंटरव्यू में हो गया सिलेक्ट। मेरे को ये कंडीशन रखी गई कि या तो तू वो जॉब छोड़, या तो तू ये वाली छोड़ दे जो तेरे को हम्म, मिली है। या तो तू वहाँ कॉलिंग कर, या तो तू यहाँ आके अब नया स्टार्ट कर, बिल्कुल। पर सैलरी नहीं मिलेगी वहाँ से, हाँ, अब रेंट भी तो देना है। सही मैं क्या यार, ये तो गैम्बल खेलना पड़ेगा। बात। इधर के ना हाँ, उधर के बोले हैं। पर मेरे को करना था ना, वही रिस्क टेकिंग तो होती है। बिल्कुल। मैंने वो जॉब ही छोड़ दी, मैं क्या नहीं, सैलरी भी नहीं ली, कुछ नहीं, और मैंने सीधा ज्वाइन कर लिया दूसरी कंपनी। अब मैं जिस जॉब को करने जा रहा हूँ, मेरे को उसका पता ही नहीं है कि उसमें करना क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि एचआर ही सुना कि हाँ एचआर है, पर वहाँ धीरे-धीरे फिर हमारे को ट्रेनिंग मिली, सिखाया गया। मैं तो थैंकफुल हूँ आज भी कि मेरे को वो जॉब के बारे में पता चला, बिल्कुल। क्योंकि एचआर वाली जॉब जो एमबीए होते हैं, वो हम्म, करते हैं, ठीक है? और एमबीए हर कोई बंदा मतलब एचआर में भी नहीं जाता, फाइनेंस वगैरह में कर लेते हैं कुछ और। तो मैं तो बिना एमबीए का, मैं तो नॉर्मल एमबीए में सिर्फ एम हटा दो, बीए ही था मेरा। 2 अक्षर वो भी उल्टे पड़े। ठीक है? वो किया, तो वहाँ से मैंने सीखा, अच्छा ग्रैब किया, अच्छा नॉलेज मिला, बातचीत करना आया। अब इंग्लिश का फ़ायदा हुआ वहाँ पे, जो मैंने वहाँ बात करी थी इंग्लिश में, वो वहाँ मेरे को काम आई। आपकी वॉइस में रिफ्लेक्ट भी होता है, मतलब हाँ, लगता नहीं है ऐसा कि हाँ। तो वो क्योंकि मैंने इतना तोला है ना लोगों को कॉल कर करके, हाँ, बोल-बोल के इंटरव्यू लेने के। बिल्कुल। तो वो सीखने के बाद में अब क्या होता है कि आप, अब जब आप ना एक अच्छी-सी जॉब में पहुँच जाते हो, हम्म, आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भई आप ये कर सकते हो, तो फिर कॉम्पिटिशन बढ़ता है। बढ़ता है, बिल्कुल। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ में और एक स्टेप ऊपर जाना है। हम्म, अब इस टाइम तक ऐसा हो गया था कि मैं जॉब तो कर रहा था, पैसे भी ठीक मिल रहे थे। हम्म, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। वही वाली बात, अब मजा मज़ा नहीं नहीं, आ मज़ा नहीं आ रहा। रहा। हाँ, ये नहीं तू करना चाहता। बिल्कुल। पर जो छोड़ नहीं सकते थे, तब मेरे को हैरी मिला था। हैरी ने जब भी पैशन वाली बात करी, तो मैंने बोला कि अभी तो नहीं छोड़ सकता मैं, अभी तो मैं कर रहा हूँ। उस टाइम क्या कॉल भी हुई थी भाई, बात नहीं, हुई नहीं, थी? फेस टू फेस, रूम छोड़ने पे को नहीं आके, बोला था मैंने इसको, कि पैशन फॉलो कर, ये बोला था कि जॉब भी कर और हाँ, म्यूजिक भी कर, मतलब ऐसा बोला मिलेगा, हाँ। आप सोलन वाली हाँ, बात रूम है पे ये? है, सोलन में, अच्छा, सोलन में। सोलन रूम में पे, ये मिलता। बात। ऐसे नॉर्मली फ़ोन पे कभी या मैसेज, मतलब फ़ोन पे भी नहीं बात होती थी ना हाँ, मैसेज पे, पर रैंडमली अब होता है ना कि मेरा दोस्त है सोलन में, मैं उसके रूम जा रहा हूँ, हाँ, रुक जाऊँगा, ऐसे होता है, वही वाला बिल्कुल। सीन था। तो ये हैरिन तो उस टाइम बोला था, पर मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, हाँ, पर अचानक मेरे माइंड में है कि मैं व्लॉगिंग शुरू करता हूँ। ओके। तब तो वो कॉन्सेप्ट बहुत रेयर था, मतलब बहुत कम लोग करते थे। वो भी पता नहीं मेरे को कौन ऐसे, सी साल की बात है? 2018, 2018? 18 में, मतलब 17 हैरी में। भाई उस टाइम नहीं आए थे, मतलब हैरी भाई इंटरनेट आ पे चुके थे। एज हाँ, मैंने, सिंगर हाँ, एज़ ए सिंगर ये रिकॉर्डिंग सब कर चुके थे उस कर टाइम चुके पे, थे। मतलब अपना शुरू कर चुके थे सिस्टम, सामान लेना। पहली वीडियो हैरी भाई कब की थी आपने रिकॉर्ड, मतलब एज अ सिंगर? वीडियो तो नहीं, ऐसे गाने में रिकॉर्ड कर रहा था, अपने कर रहा था और भी कर रहा था, उनके लिए म्यूजिक बना रहा था, अच्छा, एडिट कर रहा था उसको। हाँ, वो ही चल रहा था, मतलब ऐसे वीडियो तो नहीं करी, वीडियो तभी करी रिकॉर्ड। मतलब उस टाइम आप इससे आगे थे, म्यूजिक से अच्छे से आगे थे आप? हाँ, फिर आ गया था मैं, क्योंकि मैंने लैपी वगैरह भी ले लिया था, हम्म, फिर मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। और हाँ, लैपी जो लिया था उसकी स्टोरी अभी हैरी से पूछना, वो अभी कंप्लीट बताया जाएगी कि कैसे लिया था, कैसे ठीक लिया? है? वो वाली स्टोरी सुनना, मेरी स्टोरी में क्या है, मेरे को बोला, मैंने वो चैनल उस टाइम बना दिया था, मैंने 1-2 वीडियो डाल भी दिए थे व्लॉग के जब हैरी मेरे को मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोन मेरे पास अच्छा नहीं था, मतलब नॉर्मल फ़ोन से मैंने, ऐसे होता है ना स्टार्टिंग वाले व्लॉग कैसे हाँ, बिल्कुल बनाते समझ गया मैं आपकी हैं, वो मैं आज भी देखता हूँ तो मेरे को हँसी आती है। बात। क्या अच्छा, बनाया? क्या हाँ, बढ़िया। भले ही आज को अच्छे व्यू नहीं आते, कोई हाँ, बात नहीं, पर पुरानी चीज़ आपको पता हो ना कि मैंने कहाँ से शुरू किया। बिल्कुल। तो वो देखने के बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, हाँ, पर क्विट मैं कर नहीं सकता था, हम्म, मज़ा मेरे को आ नहीं रहा था, घर में नहीं जाना नहीं था। अब देखो ना, ऑप्शन ही नहीं है कोई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोविड आ गया फिर। हम्म, कोविड आने पे ऐसा हुआ कि मेरी थोड़ी-सी अनबन हो गई ऑफ़िस में और मैंने जॉब क्विट कर दी वहाँ पे। बिल्कुल। वो मेरे लिए बहुत मेजर डिसीज़न था, हम्म, क्योंकि अब कोविड में जॉब भी नहीं है और आप जॉब छोड़ दे रहे हो, है ना? हम्म, आगे मिलेगी भी नहीं क्योंकि पता ही नहीं लॉकडाउन कितने टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो वो करने के बाद मैं आ गया घर, हाँ, 3 महीने 4 महीने बाद घर आके
सेफ सीजन किया, क्योंकि सेफ सीजन तो चल ही रहा चल था, रहा तो था, बाकी कुछ हो कुछ ना हो, कुछ पहाड़ों में मतलब सब सेफ चलेगा। सीजन चलेगा, तो वो मैंने किया। हाँ। फिर उसके बाद सर्दियां आ गई, सर्दियों में फिर से मैं कटिंग में लग गया। ये वो चीज है ना कि हमने काम सारे किए, हमारे को आते हैं, आते हैं, तो वो बिल्कुल। कुर्सी से लेके जमीन तक कुछ भी कर अरे लो, बिल्कुल डाउन ठीक टू है, अर्थ हाँ। जुड़े हैं। तो वो किया, पर फिर उसके बाद मेरे को दिमाग में क्या आ गया, दोस्त मेरे को फोन करता कि भाई दिल्ली में ऐसे जॉब करना है, तो चलते हैं दिल्ली, जॉब पर ऐसा वैसा। मेरे को इंटरव्यू भी आया हुआ था मेरा, बिल्कुल। हो गया मैं सेलेक्ट, चला गया मैं दिल्ली, छोड़ दिया फिर ठीक है। फिर से दिल्ली चला गया, दिल्ली में जॉब करनी शुरू कर दी, वहां लगी नाइट शिफ्ट पूरी, हाँ। शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। अरे अब जो बंदा दिन में सो रहा है वो उधर रात में काम कर रहा है, बिल्कुल। और वहाँ बिल्कुल उल्लू की तरह जाग रहा है। फिर वहां जब मैंने काम शुरू किया, तो फिर वही पैसा मिल रहा है, मजा फिर नहीं आ मजा रहा तो नहीं आ रहा ठीक है? है। फिर वही वाली बात होगी कि अरे इसको चाहिए क्या, हाँ, व्लॉगिंग छूट गई, बिल्कुल। वहां भी छूट गई व्लॉगिंग, क्विट नहीं किया, व्लॉगिंग छूट गया, छूट बनाए गई। तो बनाए क्या बनाए, सही बात, ऑप्शन ही नहीं है। अब दिन को सो रहा है बंदा, रात को काम पे जा रहा है, कुछ हो नहीं पा हो रहा। नहीं पा रहा है। वहां से फिर मैंने एक और इंटरव्यू दिया, वर्क फ्रॉम होम, तब कोविड-19 में वही चल रहा था, हाँ, हाँ, वो भी मिल गई जॉब, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट इतना था, बिल्कुल। जॉब मिलनी थी, हम्म, मैं सैलरी मांग रहा था, मेरे को सैलरी मिलनी थी। हम्म, फिर से मैं वापस आया, बोरिया बिस्तरा चका मैंने, वापस सोलन, सोलन में मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। फिर सोलन में मेरे को रहने में मजा नहीं आ रहा, मैं क्या सोलन में हाँ। नहीं रहना ठीक है, वो भी वहां से सोलन से सब सामान समेटा, घर घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। वहां से फिर वो कंपनी में 6 महीने 7 महीने बाद फिर मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सुनने में कोई हमें ना, आज के टाइम ऐसा होता है ना, मेरा मानना है मेरे लिए, हाँ, हाँ, कि मैं ना सुन नहीं सकता ऐसे कोई ऊपर से आपको ऑर्डर करे। हाँ, हाँ, ये हैरी के साथ भी है, ठीक है, टिपिकल वही ना। कि ऑर्डर करे कोई, बिल्कुल। आप इज्जत से बात करोगे हाँ जी, तो आपको सब दिया जाएगा, सब। पर अगर आप ऐसे करोगे ना, चौड़ में ऑर्डर करोगे, तो वो नहीं मैं देख सकता। तो हम्म, वही चीज हुई, वो जॉब क्विट करी, दूसरी ली, दूसरी भी मिल गई, वही वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब लाइफ ऐसे चलने लगी जो स्टेगनेंट हो गई थोड़ी, हम्म, कि अब फिर मेरे दिमाग में है कि यार ये ना स्विच कर करके कुछ नहीं होने अब कहाँ तक जाओगे आप, कितना बिल्कुल। दौड़ोगे, वाला। पैसे दिल भी मिल की एक रहे, सेटिस्फेक्शन नहीं हाँ, है। पैसे भी मिल रहे। अब हाँ, जॉब आप इसलिए करोगे, आपके पड़ोसी ये बोलेंगे कि हाँ जी उसका लड़का वो वहाँ वहां पे पे करता नौकरी कर है रहा है, ना, सही बात है, या फिर मेरे पेरेंट्स को भी पूछेंगे क्या करते हो, तो वो तो नौकरी करता है, नौकरी कर तो आपकी इज्जत है। बिल्कुल। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी इज्जत नहीं है, अगर आप सेब भर रहे हो तो यार आपको क्या है, कोई शर्म थोड़ी है, हम्म, अगर आपको काम आता है तो आप काम करोगे। और सोसाइटी ने ऐसा बनाया है ना ये। ये सोसाइटी ने कर दिया कि मतलब लड़की देखने जा रहे तो लड़की को पहले पूछेगी कि हाँ लड़का क्या करता है, लड़की कुछ नहीं कर रही, कोई चक्कर बिल्कुल। नहीं है उनके खुद के अंदर अगर नहीं है संस्कार, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पर होता है, लड़कों को जज किया जाता है। बिल्कुल। तो वो बहुत सारा प्रेशर था मेरे अंदर, तो मैंने लास्ट जॉब को भी क्विट कर दिया। हम्म, मैं क्या, नहीं मुझे नहीं करना। तो ये स्टोरी थी यहाँ तक की मेरी जॉब की स्ट्रगल जॉब की। की स्टोरी। लेकिन उसके बाद आप हैरी भाई के जॉब का स्ट्रगल सुनो, फिर आपको बताएंगे कि वीडियो वाले कॉन्सेप्ट में हम कैसे आए, कैसे आए? कैसे आए। हैरी भाई आपने कैसे किया उसके बाद, मतलब लैपटॉप का स्ट्रगल सुनाइए पहले तो। स्ट्रगल तो बचपन से ही है, क्या करें, 4-5 घंटे हुए लग जाएंगे उसमें बोलते बोलते। तो उसी टाइम की बात है, फिर मैं कॉलेज जैसे हमारा हो गया था, हम्म, तो पता है कि पैसों की प्रॉब्लम थी, हम्म, घर से भी आपको पता है मिडिल क्लास। हम्म, तो अपना ये है कि बचपन से वैसे हमने काम ही किया। मैं बोलूँ आपको, लोग बोलेंगे तो स्ट्रगल में उस टाइम शायद 6th या 7th में था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को पहले से चुल है, पता नहीं क्या चुल है कि मतलब खुद का करना है, हाँ, हाँ, खुद से करना है। मैं उस टाइम पैसे नहीं होते थे, जैसे घर वालों के पास पैसे बिल्कुल। नहीं होते थे। हम्म, फिर किसी के पास देख ली कुछ चीज़ आ गई, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। क्यों नहीं है वो वाली बात। तो वो 6th के मतलब उस टाइम 6th था, 6th में था मैं। हम्म, तब अब कटिंग करने गया मैं। हाँ, तो उस टाइम फ़ोन चले थे नए नए, हम्म, छोटे छोटे फ़ोन। तो फ़ोन नोकिया वाले। नोकिया वाले, और दूसरे भी चले थे, और WCDM में जिसमें दूसरा सिम नहीं पड़ता था। हम्म, मतलब फ़ोन चाहिए हाथ में, बिल्कुल। कहीं फ़ोन चाहिए सिर्फ। कहीं वो कौन है, चल चाहिए 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 तो पहले की बात है। हाँ, तो वो फ़ोन चले थे स्टार्टिंग में, बटन वाले फ़ोन। तो मतलब फ़ोन का शौक था, मतलब शौक था कि हाँ फ़ोन होना चाहिए। किसी के पास देखते थे वो गेम वगैरह खेलते थे, कि उनसे मांगते थे, नहीं नहीं ये खराब हो जाता है, ये नहीं करना है, इतना महंगा फ़ोन। तो यार उसमें चुल होती थी कि यार तेरे पास है तो अपने पास क्यों क्यों नहीं। नहीं? फिर 6th से अपना है क्या, अभी लेना पहले 6th वाला जो है वो फ़ोन वाला नहीं था, वो था टीवी वाला। हम्म, एक्चुअल में क्या होता था, अपने पास टीवी नहीं था पहले, हम्म, तो जाते थे पड़ोसी के घर पे या फिर किसी रिलेटिव के घर पे, तो देखने नहीं देते थे टीवी। हम्म, जाते थे तो देखने नहीं देते थे, हाँ भाई थोड़ी देर लगाया, बिजली का बिल आ जाएगा, बंद कर दिया, मेन स्विच बंद कर दिया किसी ने ऐसे, रिलेटेबल भाई हाँ जी, सही है। बंद कर दिया, देखने नहीं देते थे, तो भगा देते थे। बिल्कुल।
फिर खेलते थे उस टाइम, ऐसा कोई और ही था। तो वो उस पे चुल थी यार, फिर अपने को ऐसा था कि यार टीवी देखना है, उस टाइम शौक होता है ना। हम्म, तो शौक के जो तक में फिर ऐसा था कि घर पे पैसे भी नहीं थे, चलो पापा के साथ, पापा भी काम करते थे, तो चलो कटिंग करते हैं। हम्म, गया मैं 6th में, उस टाइम आप यकीन नहीं करोगे, 100 रुपये दिहाड़ी पे काम किया मैंने। 100 रुपए दिहाड़ी। 100 रुपये दिहाड़ी पे गया मैं एज ए हेल्पर, पहले 100 रुपये मिले हमको। हम्म, तो उससे मैंने आई थिंक पहले 1800 इकट्ठे किए थे। हम्म, तो मैंने उसका टीवी था अपने पास, ब्लैक एंड व्हाइट, और मतलब वो नहीं आता था ना उसमें अपने को, जो बाकी लोग देखते थे जैसे कार्टून आ गए, कार्टून का शौक बचपन में कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने को डिश का, हाँ भाई डिश चाहिए, किसने लगाई थी ना, वो बड़ी देखने छाता? देता है, बड़ी छाता नहीं, छोटी छाता वाली। अच्छा। तो उसको उसके फिर मैं क्या यार, लेना है लेना, 1800 इकट्ठे किए, फिर डिश टीवी लिया मैंने, डिश टीवी। तो फिर वो क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, वो चले ना उसमें, ले तो लिया, उस टाइम 6 महीने फ्री मिलता था, हाँ। ले लिया पर चले ना, हम्म, टीवी में चले ना यार। कम से कम 5-6 दिन लगे, इधर छत्ता ले लिया, छत के ऊपर का भी उसको ठेकने लगे, टीवी भी बाहर ला लिया, फिर भी नहीं मतलब चल चल रहा, आ ही क्यों नहीं नहीं रहा, रहा है? आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो चलना नहीं था ना उसमें, हाँ। चैनल स्विच होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है, एक वो वायर का प्रॉब्लम होता है, चैनल स्विच नहीं होते, हम्म, ओनली सिंगल आएगा, एक ही चैनल आएगा तो आएगा बस। तो उसमें 12 चैनल होता नहीं था पहले, यूं करके करके चैनल हाँ कट कट, अभी भी पड़ा है फ्लिप्स का टीवी। हाँ हाँ, तो उसमें आ नहीं रहा वो, तो वैसे वैसे करके फिर वहां से स्ट्रगल, ऐसा कि मैं तो पहले से चुन लिया कि मतलब खुद का करना है, इसलिए घर से पैसे नहीं मांगे कभी, हम्म। तो होते नहीं थे घर वालों के पास भी। तो वो वाली स्टोरी तो बहुत लंबी है वो तो। म्यूजिक वाले में कैसे, मतलब कि म्यूजिक हाँ में आ कैसे? रहा हूँ मैं, उसके बाद वो फोन वाला हो गया, तो वैसे हाँ मतलब पहले से चुन लिया है फिर। हाँ। फिर उसके बाद जब कॉलेज में गए, पैसे होते नहीं थे, तो कॉलेज के बाद फिर हमने भी सोचा कि जॉब करें, मेरा एक फ्रेंड होता था शुभम, हम्म, तो हम चंडीगढ़ के लिए निकल रहे थे, तो वो उसी टाइम की बात है, म्यूजिक में उस टाइम आ गया था, मतलब मेरे पास लैप ही नहीं था, शुभम का लैप है मेरा फ्रेंड, वो हाँ। उसका लैप ही यूज करता था मैं। अब ऐसा नहीं होता कि यार 2-4 दिन के लिए मांग लेता था, हम्म, कंटिन्यू तो मांग नहीं सकते, उसका लैप ही है फिर वो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लैप ही लेते हैं, पैसे नहीं थे, फिर मैंने और उसने भी वही जॉब वाला, जैसे तो चंडीगढ़ जाते हैं, हम्म, सामान था मेरे पास, बिल्कुल। लैपी आई थिंक, हाँ उसी का लैपी था, शुभम का लैपी था उस टाइम। हाँ माइक मैंने ले लिया था, तो जो भी है मतलब सामान के लिए फिर काम किया, जैसे कटिंग वगैरह कर ली, हाँ हाँ। या फिर सेब भर दिए किसी के, वो माइक मुइक ले लिया था थोड़ा बहुत बजट वाला। फिर जैसे जैसे आप म्यूजिक के अंदर घुसो, आपको अगर जाओगे म्यूजिक के अंदर, जो इक्विपमेंट है जैसे माइक वगैरह ना, कुछ भी चीज लोगे आप तो सस्ता नहीं मिलता, अगर बिल्कुल। अच्छा लेना है तो, हाँ। क्वालिटी चाहिए आपको, अगर वोकल रिकॉर्डिंग तो महंगा था, तो उसके लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ रही थी। फिर मैंने और उसने सोचा कि चंडीगढ़ चलते जॉब के लिए। हम्म, फिर उस टाइम आया था, इसके बाद चंडीगढ़ गए थे हम, तो मैं क्या गाना रिकॉर्ड करते, थोड़ा बहुत था, मैं क्या उसी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उससे, तो मैं क्या जॉब करने निकले, हम चंडीगढ़ गए थे वो जॉब। तो जैसे इसके साथ हुआ, तो उसने इंटरव्यू दिए, मैंने भी इंटरव्यू दिया, कम से कम ज़्यादा नहीं दिए, 5-6 दिए। हम्म, पर जो 10 दिन हम रहे वहाँ पर, 10 दिन भी नहीं रहे, 4 दिन रहे आई थिंक ना। हाँ 4 दिन हमने हर इंटरव्यू दिया, तो सब में रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर रूम का स्ट्रगल, रूम के लिए जा रहे थे, कभी कहाँ रूम, फिर रूम नहीं मिल रहा। फिर मैं क्या क्या हमने सोचा कि पहले रूम लेते हैं, हम्म, उसके बाद कुछ किस करेंगे। किसको पता होता क्या होता है, रूम इतना महंगा, 10,000 का रूम मिल रहा है, चलो ले लिया। हम्म, फिर जॉब नहीं, मैं कि बाद में ढूंढेंगे। हम्म, तो जॉब वैसे नहीं, वहां से सारे से रिजेक्ट हो गए, जॉब मिली नहीं, हाँ और जो जेब में पैसे थे थोड़े बहुत, वो भी गए। गए। 4 दिन चंडीगढ़ में पता ही क्या होता है, बिल्कुल। जब कुछ है नहीं, या फिर किसी हम्म, कोई जान पहचान का कोई नहीं है। हाँ फिर वहां से वापसी आ गई। फिर मैंने जॉब की, मेरे को जॉब मिल गई थी यहाँ पर मंडी में, फूड मार्केट में, अकाउंटेंट की जॉब। हाँ हाँ, फिर वो जॉब की है मैंने 2015 से लेके 2020 तक। तो उसी से फिर मैंने एक ही वो था, मैंने करना तो म्यूजिक ही है, और वो हट जैसी थी, तो वहाँ जॉब करके मैंने कंटिन्यू 5 साल जॉब की, तो वहाँ पर मेरे को सैलरी मिल गई थी 10,000 पर मंथ। तो हम्म, 3 मंथ की ही जॉब होती, ज़्यादा नहीं होती जब तक बिल्कुल। मंडी, हम्म, ये लोकल मंडी तो 3 मंथ चलती है, अगर हाँ कहीं शिमला साइड होता है। तो उसी से फिर मैंने लैपटॉप लिया, पैसे उसी कट से। गया। उसी से नहीं लिया, पर उससे पैसे आए 10,000, लैपटॉप तो महंगा था। हाँ अब 10,000 उससे इकट्ठे किए, मतलब 20-30 हज़ार रुपये वहाँ इकट्ठे हुए। हम्म, फिर उससे लैप भी लिया, लैपटॉप लिया मैंने, फिर ऐसे ही सेकंड हैंड, उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, उसमें हम्म, खर्चा भी था। पूरे पैसे 30,000 तो मिले नहीं, उसमें खर्चा भी था, रोज यहाँ ऊपर जाना, बस में जाना, आना जाना, किराया, सही खाना बात। पीना, वो भी था सारा कुछ। हम्म, फिर कटिंग वगैरह करके सारा कुछ जोड़ बांट के फिर लैप ही ले लिया। बिल्कुल। फिर लैप ही लिया, फिर उसके बाद ऐसे ही करके सारी चीज़ें ली है। फिर जॉब भी चल रही थी, फिर आपको पता है आपके शौक भी होते हैं, अपने भी, कपड़े, हाँ। कभी जूते फट रहे हैं, तो जूते खरीदने के लिए जो बजट तय किया था, अब ये इसका ये लेना, कभी जूते फट रहे हैं, फिर कभी पैंट लेनी है, कभी कुछ हो रहा है, पैशन तो तो पूरा करना है। जो वो नहीं जो छोड़ना। मर्जी हो जाए।
शौक है ना, 2 चीज़ों का शौक है वैसे, 3 चीज़ों का शौक है। म्यूज़िक का तो है ही, तो म्यूज़िक तो बिल्कुल ही है ना, हम्म, बचपन से ही। एक दूसरा है कपड़े पहनने, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, हाँ तो वो पहले से होता था, फिर कपड़े भी लेने फिर और एक घूमने का शौक है, बस यही है। तो कपड़ों का शौक था तो उसमें भी खर्च आ जाता था, फिर जूते भी अच्छे लेने हैं, हम्म, कपड़े भी अच्छे लेने हैं। तो इस तरह से मैनेज कर करके, स्ट्रगल करके फिर कटिंग आती थी, कटिंग भी करी है। बिल्कुल। जो मर्ज़ी का सारा चीज़, जो मर्ज़ी करवा लो, सारा सीन मतलब करी, जो आया वो किया। सारा किया। मतलब मेरे को पता था ना, अब माइक लेना, ये माइक है 25,000 का, अब 25,000 जोड़ने कितने मुश्किल होते हैं। बहुत ज्यादा। वही तो उस टाइम ऐसे कटिंग में भी दिहाड़ी ज़्यादा नहीं मिलती थी, 4 साढ़े 4 500 होती थी। हम्म, तो वो कटिंग करी, फिर सेब सीज़न लगाया, बहुत सारी चीज़ें की है, जॉब साथ में जॉब भी करी। इस तरह से फिर जैसे-जैसे गुस्सा में, तो उसमें जो आपका सामान है बहुत ज़्यादा महँगा होता है म्यूज़िक में, हम्म, तो इकट्ठा करके बस ऐसे घुसते-घुसते करके हो ही धीरे गया, धीरे फिर धीरे-धीरे हो ही गया फिर। यार यही था ज़्यादा, नहीं इसमें भी बहुत। ये सुनने में ऐसा लग रहा है, पर इसमें मेरे को ही पता है कितना स्ट्रगल है। हाँ, नहीं नहीं, जिसका स्ट्रगल होता है वो उसको ही पता होता है। अपनी स्टोरी खुद ही जानता है वो। वही वाली बात है। अब जब अभी आप बोल भी रहे हो ना अपनी स्टोरी, तो आप लोगों को ही पता लग रहा है कि भाई क्या स्ट्रगल है, याद करता है इंसान की भाई ऐसा अरे था ये। हमने ऐसा नहीं दिया कि स्ट्रगल है, अपने को ये कि स्ट्रगल है, वो था कि हाँ अपने को ज़रूरत है, तो करना ही पड़ना था। जब माइक चाहिए तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। लैपी चाहिए तो लेना पड़ेगा। फिर आप किसी फील्ड में घुसे हो, अगर आपने कुछ करना, तो आपको पैसे तो जुटाने ही पड़ेंगे। हम्म, अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो घर से, तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। फिर हमारा ऐसा था ना कि हम दोनों में ऐसा ही कॉम्बिनेशन तभी मिला है शायद। ये घर से नहीं लेने पैसे, जो हम्म, मर्जी हो जाए, खुद से कमाना है, खुद से कमा के सारा कुछ किया है। क्योंकि बिल्कुल। पहले घर पे पहले ही प्रॉब्लम थी, हम्म, पैसे थे नहीं, बहुत चीज़ें थी। तो खुद को ही ऐसा लगता था यार, माँगते हुए यार, 10 रुपए माँगते हुए भी ऐसा लगता था यार, क्या क्यों माँगने वेले फिर। हम्म, घर पे तो पहले भी प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम हमने खत्म कर दी है, हाँ, लेकिन अगर उसके लिए हम ही प्रॉब्लम बन जाए तो क्या बिल्कुल। करें? वो है चीज़। वही। तभी माँगना नहीं है कभी। हम्म, जितना भी हमारे पास आज के टाइम पे ऐसा होता है ना कि थोड़ा भी है, हाँ, जितना भी है, मतलब हमारे लिए तो 1000 2000 भी आ जाए तो वो बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। पर ये है कि वो अपना ही हो, माँगना ना पड़े। हम्म, तो अगर कुछ पहनना है, कुछ खरीदना है, तो खुद के पैसों से हो तो ज़्यादा बेटर है। तभी आपको समझ आता है ना कि किस चीज़ के लिए कैसे मेहनत करनी पड़ती है, और तब आप खर्चने से पहले भी सोचते हो। सोचते हो। या तो फिर खर्चने का मज़ा भी तभी है जब आप कमा रहे हो, वो मज़ा है। तब है, हाँ, मज़ा ऐसे ही। तब आएगा मैं खुद कमा रहा हूँ ना। नहीं, हाँ, वो लाइन है ना उसके बाद कि ऐश तो बाप के पैसे से होती है, सही अपने बात पैसों पे तो कुछ नहीं होता है। है। हाँ, वही है। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना। तो हाँ, तो बहुत मतलब थोड़ा सीरियस सा हो गया हूँ मैं तो। सीरियसली सीरियसली ये नॉर्मल सब पे चलता है स्ट्रगल। सीरियस नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। सीरियस वाला स्ट्रगल तो सुना ही नहीं। हाँ, ये तो जल्दी 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 सुना दिया। स्ट्रगल सबकी लाइफ में, हर चीज़ में स्ट्रगल हर बंदा करता है स्ट्रगल हम्म, यार। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऐवें ही उठ गई। उसके बिल्कुल। पीछे की स्ट्रगल मेहनत होती है कि कोई बंदा ऐसे ही फेमस हो जाए, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल है। है, लोगों को दिखता है बस वो। हाँ, वो दिख रहा है कि सिंपल, जैसे भी आप अभी पॉडकास्ट ले, उसके बाद एडिटिंग करना है, क्या क्या सोचना है, मर्ज करना है ऊपर नीचे। स्ट्रगल अपना अपना हर बंदे, हर फील्ड में हर बंदे का स्ट्रगल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ऐवें ही हो गया लीडर, एक वीडियो बना दिया, और उसके पीछे का स्ट्रगल उनको पता है जो बनाते बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब कि और पहले मैं आपसे क्या पूछूँ? सॉन्ग्स के बारे में पूछूँ कि पहले हैं। जो मर्जी नहीं, पूछो। ये फनी फनी वीडियोज़ के बारे में? हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई। तो मतलब ये फनी वीडियो स्टार्ट कैसे की? जब आप लोग आ गए थे घर, मिल भी गए थे, हाँ, तो मतलब स्टार्ट कैसे किया आपने फनी बोलेगा मैं वीडियोज़ बोलूँ। क्रिएट करना? मैं बोलता हूँ आता आता है, हैरी बताएगा। तो जब हम घर आ गए थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वैसे ही जैसे चलता है। हैरी अपने घर पे, मैं अपने घर में। फिर भी हमारा उतना कोई डिस्कशन नहीं था, कुछ नहीं बिल्कुल, था। मतलब ऐसे होता है ना कि एक दोस्त है, दूसरे को फ़ोन कर दिया, कभी तो कर दिया। कर दिया। तो एक दिन ऐसे ही मैं घर पे था, सर्दियों का ही टाइम था ना? हाँ सर सर्दियों का ही टाइम, यही वाला ऐसे ही टाइम था, मतलब हुँ, बर्फ़ तो नहीं पड़ी थी, पर ऐसे ही मैंने हैरी को फ़ोन किया कि यार ऊपर चलते हैं, गिरी-गंगा की तरफ चलते हैं। हाँ, हाँ, और लकीली हैरी का भी ऐसा था कि पता नहीं उस दिन फ्री था बंदा, या मतलब मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई बंदा नहीं, एकदम से हाँ कर दे। ये क्या था, ये वीडियो बनाने ही जा रहा था, क्योंकि हाँ, ब्लॉग बनाता था, व्लॉग बनाता था तब, को कॉमेडी में नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। कॉमेडी में नहीं था, ब्लॉग बना रहा था। हाँ, तो इसने एक दो कॉमेडी वीडियो बनाई थी शायद, वो क्रिकेट वाली। हाँ, मैं नॉर्मल ऐसे छोटी-मोटी अलग मीम्स पर ये टाइप के। वही, इसके साथ कोई था नहीं, मतलब उस दिन इसके साथ कोई राजी नहीं हुआ। हुँ, हुँ, हाँ, तो एंड में वही बात आ गई, नहीं, अब आया ना लाइन पे, फिर मेरे को फोन किया, आया मेरे पास हाँ, हैं। फिर मैं ऐसे बिस्तर पे पड़ा था, मैं अपना म्यूजिक वगैरह सारा करके, थोड़ा सा रियाज वगैरह करके, प्रैक्टिस करके सारी कुछ बैठा हुआ था, तो इसका फोन आया। तो मैं फ्री था, मैं क्या थोड़ा ऐसे हो जाता है ना, काम करने के बाद कैसे हो जाता है, थोड़ा हुँ, पस्ती और ऐसे थक ही। जाता मैं क्या थोड़ा सा घूम के आते हैं। बिल्कुल, तो इसने बोला मेरे को कि हाँ भई ऐसा ऐसा है यार, ऐसा नहीं बोला इसने, ऐसा बोला कि गाड़ी की जरूरत है। हाँ, हाँ, गाड़ी की जरूरत बोला इसने,
कि गाड़ी की जरूरत है यार, एक ना मैंने वीडियो बनानी है गाड़ी, उसमें गाड़ी की जरूरत है। हाँ थोड़ी वो देर के लिए आइडिया फ्री था है, मेरे दिमाग में ये। इसका आइडिया था ना, हाँ बोलो गाड़ी की जरूरत है, थोड़ा मेरे पास वो वीडियो का कॉन्सेप्ट है, उसमें गाड़ी लगनी है। बिना गाड़ी के नहीं। हाँ, तो मैं चल रहा मैं आता हूँ, मैं क्या वैसे ही परेशान हो गया था थोड़ा सा, मैं क्या आउटिंग हो जाएगी, निकल पड़े फिर। तो एक पहली मिनट वीडियो एक मिनट एक इंटरप्शन है। हाँ गिरिगंगा एक ऐसा पॉइंट है ना हमारे लिए जहाँ पे जितना मर्जी फ्रस्ट्रेशन हो बंदे वही जाएंगे सबसे पहले और कहीं नहीं जाएंगे, ये मतलब बोलने वाली चीज है। तो उसके बाद हैरी ने किया स्टार्ट। हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो मैं निकला यहाँ से गाड़ी लेके, तब ये ऊपर है मेरे पास एक फेकू गाइड है, हम्म, फेकू गाइड है ना, हाँ गाइड का ही आइडिया। गाइड का है तो मतलब ऐसा गाइड है, हम्म, तो गाइड का आइडिया है जैसे, फिर वो वीडियो बन गई ऐसे ही चलते चलते। मेरा तो ऐसा नहीं था, मैं पहले शायद था कैमरे में तो नहीं आता था हाँ shooting लगता है थोड़ा ना। भाई को इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें हाँ, कॉमेडी में वीडियो ना, इंटरेस्ट तो था, ऐसा नहीं था, इंटरेस्ट तो हर चीज में जो मर्जी करा लो, पर वो था कि कैमरे फेस करने में वो बिल्कुल था, डर लगता है डर starting लगता में, था, तो मेरे इस को बात अजीब लगता था। हम्म। मैं ज्यादा मतलब फोटोज वगैरह भी नहीं लेता, शौक ही नहीं है अपने को क्या वो ना, बेशक फोन में कर रखा है उसकी पर फोटो स्क्रीन का फटी है। स्क्रीन हाँ, सही है, स्क्रीन बदल दी। बदल बदल दिया आगे। अभी भी मेरे फोन देखोगे यार, तो मेरी फोटोज में ज्यादा से ज्यादा 15-20 होगी, हम्म, सबकी फ्रेंड्स की फोटो होगी, मेरी सबसे ज्यादा इसकी ज्यादा इसकी होगी, तो मैं मतलब मैक्सिमम फ्रेंड्स की है, मेरी फोटो 10-20 होगी ज्यादा से ज्यादा। वही तो ना हैरी भाई, फोन अपना होता है पर फोटो सबकी होती है उसमें। पर मेरे को ऐसा शौक नहीं है कि हाँ भी ऐसे ऐसे फट देके बिल्कुल। करके हाँ, फोटो ले लो, ऐसा नहीं है। तो इसने बोला चलो एक्ट कर दिया, मैंने तो ऐसे डर डर के एक्ट किया है, मैं कि यार मेरे को ऐसे पसंद नहीं, कैमरा थोड़ा सा ऐसे घबराया था मैं, हाँ, मतलब ऐसे ही हाँ भाई कर ले कर ले, तो इसने बोला यहाँ ड्राइविंग वगैरह वो करना, जो पहली वीडियो बनाई थी हमने बिल्कुल बिल्कुल। साथ में, तो गाइड वाली वो बन गई है, फिर वैसे बनाई और क्या किया। रिस्पॉन्स कैसा आया था इसके लिए, मतलब वही तो है उसी का तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्स चीज। आया, वही उसी वीडियो में रिस्पॉन्स आया काफी अच्छा, मतलब 15,000 व्यू आए कितने, 40,000। नहीं पहले दिन नहीं है, पहले दिन तो मेरे को नहीं पता पर मैक्सिमम 40 गए, 50K पहुंची वो वीडियो, मतलब 2 दिन मतलब के। फर्स्ट दिन काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया था, और फिर फॉलोवर भी ज्यादा नहीं थे इसके, हाँ 4,000-5,000 और वो तो फ्रेंड्स होते हैं ना जो। हाँ फ्रेंड्स थे वहाँ, Facebook पे फ्रेंड्स वही। जो थे वो थे। तो आपने फेसबुक पे की थी हाँ अपलोड? फेसबुक अच्छा फेसबुक फेसबुक पे। पे। और वो उसको देखोगे भी ना एडिटिंग, हाँ उसकी बहुत ऐसे है, मतलब कि इधर उधर से ब्लैक है, फ्रेम का ही पता नहीं है कहाँ पे है, वो ऐसे कट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बनाई तो गोप्रो से थी। हाँ हाँ गोप्रो से बनाई थी। हम्म, और दूसरा ये कि डालने के बाद में ना मैंने खुद भी नहीं देखी, मेरे को तो हैरी ने बोला कि वायरल हुई है, हैरी ने बोल बिल्कुल। दिया कि वीडियो है हम्म, ऐसे कि 15,000 पे किया हो गया, उतना मेरे को याद मैंने भी नहीं। दूसरे दिन चेक की, हाँ दूसरे 15,000 आ गए हाँ एक दिन व्यूज में। आ गए इतने। ठीक है। मैंने कहा चल पड़ी है वीडियो। फिर आया पंप। कि उस भाई टाइम अब तो करना पड़ेगा कुछ। मतलब मैं कॉमेडी तो कर रहा था पहले से, हाँ कुछ एक वीडियो बना चुका था, उस पे व्यूज नहीं आ रहे थे उतने। ठीक है वो रिलेट नहीं कर रहा था, हम्म, वो रिलेट कर गया। हम्म, फिर समझ में आ गया कि हाँ यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है बन रहा है दोनों का। बिल्कुल। तब उसके बाद आया नेक्स्ट फेज, हमने बुआ वाली करी थी नेक्स्ट में। नहीं फिर ऐसा था मेरे पास, मैंने इसको बोला, शौक तो पहले मेरे को एक्टिंग उक्टिंग का शौक था पहले ही वैसे, हम्म, पर कैमरे के सामने आते ही सब कुछ निकल जाता था। निकल जाता था। हाँ तो मैंने इसको बोला, दूसरी बार और गए हम, हाँ फिर मैंने उस दिन डिस्कस किया हमने, इसने बोला, फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई सही चल बढ़िया, फिर मेरे को थोड़ा सा आ गया कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाई कुछ करते हैं। बिल्कुल। फिर इसने कुछ आइडिया सुनाए, फिर मैंने भी इसको बताया, मैं क्या ये कर देंगे। फिर इसने दूसरी बनाई थी वो, हमने वो जमीनी विवाद, अच्छा। उसका आइडिया बताया इसने मेरे को, हम्म, वो करना है। मैं क्या, मेरे को भी पहले था, मैं का शौक है एक्टिंग करने का, शौक था मतलब हाँ हाँ काफी शौक था ना, तो मैं क्या करते हैं, तो इसने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा करना है, तो मैं क्या चलो करते हैं, देखते ट्राई करते। वो भी हमने गिरिगंगा रोड। वो गिरगंगा रोड पे की फॉरेस्ट कुछ भी था वहाँ पर, मतलब उसी में गया। गिरिगंगा आपके लिए हाँ खतरनाक स्पॉट है। अरे 50 में से 40 वीडियो गिरगंगा ली है। फिर वो था वहाँ पे, हाँ, तो मैं क्या करते हैं, हम्म, आ गया थोड़ा सा मेरे को जो है, मैं क्या हो गया, और जैसे ही वो वीडियो करी है मैंने वहीं पे जाके है ना, फिर हमने घर जो दरार लूट लिए जो भी थे उसमें, वायरल हो तो काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए कि दरार लूट नहीं दिखाना, वो एक्ट का वो है, वो यार पार्ट है हाँ एक्ट बिल्कुल का पार्ट है, क्योंकि उसको दिखाना था ना वैसा बिल्कुल। है, थोड़ा सा होता है कहीं होता है नहीं ना वैसा नहीं अब होता है। बात वही है ना कि इन द सेंस कुछ अगर आप लोग कुछ चीज आपको को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग आपको हेट भी करेंगे, ये तो। ज्यादा ज्यादा लोगों ने नहीं किया, 2-4 होते हैं ना बीच में, तो वो वीडियो में 3.5 लाख वो व्यूज थे। फटेंगी वीडियो, और खतरनाक। हाँ, दो मोटे 2 या 3 दिन में 3.5 लाख व्यू आ गए थे। अरे उसके बाद तो फिर उसके ऐसा बाद फिर पंप रुके आया। नहीं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टोरी। हाँ फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, हाँ सर्दियों का टाइम है। ठीक है हम लोग गए देवरी घाट वाले रोड है ना, हाँ देवरी घाट में ही थे, बल्कि हम बैठे हुए थे। ऐसे आए यहाँ कैसे घूमने आउटिंग की, भाई अब तो वायरल तो है ही, चलो भाई चल करते हैं, मतलब वो घमंड कभी हमारे अंदर था नहीं, अब बिल्कुल। था जो है, कभी नहीं।
बैठे हुए थे और अचानक से ना, मैंने ही बोला था उस टाइम हैरी को कि एक आंटी ने गाड़ी को रोका वहां पे, हम हाँ सड़क से ऊपर को थे, हाँ आंटी ने रोका, लिफ्ट मांगी, और आंटी ने वो ढाटू को ऐसे करके बांधा हुआ था, यूं हाँ फीते हाँ से हाँ बांधते। तो वो देख के ना एकदम से माइंड में ट्रिक कर गया कि लोग कैसे होते थे ना पहले, कि मुंह पे ऐसे ढाटू बांध देते थे, उल्टी होती है ये हाँ वो। हाँ, हम दोनों के बीच में ना वो आइडिया ट्रिक कर गया कि हाँ सच में ऐसे ही होता है, उल्टी होती है। हम्म, मैं क्या, बनाएंगे इसका वीडियो बनाएंगे। बुआ मतलब बुआ जी का तो आइडिया बाद में आया ना, मतलब हमारा था कि मतलब उल्टी का बनाएंगे। नाम बाद में दिया हाँ, आपने। उल्टी करवानी है। वो भी वो रियल स्टोरी है। हाँ, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ तब। तो भाई ने बोला कि मेरी तो एक बुआ थी, हाँ हाँ तो सुनो सुनो, कि मेरी एक बुआ थी, हाँ बुआ के ऐसे ऐसे होता था, वो लोग बुआ तो परेशान कर देती थी। अब उस आइडिया को लेके जब हम देवरी घाट से वापस आ रहे थे, हम बोल रहे हैं शूट करने से पहले हम इतना हंसे ना उस हाँ आइडिया हाँ, पे, मतलब कि खुद को इतनी हंसी आ रही है हमारे को बिल्कुल। कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। हैरी ने बोल दिया कि हाँ मैं बिंदी ले आऊंगा, ढाटू ले आऊंगा, पूरा सूट पहनेंगे, प्रॉपर करेंगे, हाँ ऐसे हाँ नहीं करेंगे। हम्म, मैं कहा हाँ ठीक है। और हम इतने पम्प्ड अप थे, हमने बनाई तो नेक्स्ट डे ही थी शायद। हम्म, हम्म, नेक्स्ट डे हो गई बर्फबारी शुरू, हाँ हाँ, ठीक है। अब भाई की गाड़ी यहाँ से नीचे, रिस्क हो गया ले जाना, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चढ़ेगी नहीं उतरेगी नहीं, पता नहीं हम्म, ऐसा कुछ सीन हो रहा था। मैं गया तो बनानी है, चाहे हम्म, जो मर्जी हो जाए। मैं घर से आ गया, भाई ने सामान डाल दिया अपने, सूट ये कमीज डाल दिया, डाटू डाल दिया, बिंदी बुंदी सब कुछ लेके भाई आ गया गाड़ी लेकर। हम खड़ा पत्थर भी जाना तो हमने ऊपर ही था शूट करने, क्योंकि तब हम थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, पब्लिक में नहीं कर सकते थे हम, बिल्कुल डर लगता डर था, लगता है। हाँ नर्वसनेस। हाँ हाँ, वही। हम आधे रास्ते में पहुंचे, बर्फ लग गई अंधाधुंध वहाँ पे। और और अगर आप उस वीडियो को देखोगे हाँ तो उसमें जो फॉग है पूरे शीशे हाँ, में, शीशे में फॉग है। और बाहर बारिश लगी है। बिल्कुल। पहले बर्फ थी, फिर बारिश हो गई, वहीं पे चेंज किया, वहीं पे सब कुछ शूट किया। शूट कैसे, अब कैमरा मैन था है नहीं, हम्म, पहले मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ, उसका डायलॉग हो रहा है, वो मेरा पकड़ रहा है तो मेरा डायलॉग हो रहा है, वैसे करके मैनेज करके वो वीडियो बनाई। हम्म, और वो वीडियो कंप्लीट की हमने 15 मिनट हाँ हाँ, शूट करके, क्योंकि भाई को जाना था घर, बर्फ बिल्कुल। फट जाएगी, रोड बंद हो जाएगा। हम्म, वो करके घर आ गए, मैंने एडिटिंग वगैरह कर दी। अब एडिटिंग का काम मेरा होता है, हाँ हाँ, कॉमेडी वाले में तो बिल्कुल। भाई का काम है एक्टिंग करना, मेरा काम आइडिया लाना है, दोनों को मिल रहा है तो एडिटिंग करना है, एडिट। वो सब करना है। एडिट किया, अपलोड किया, वीडियो नहीं चली, नहीं चली। वो वाली नहीं चली, अरे, लॉन्ग वीडियो नहीं चली वो वाली का। ये असली वो कॉन्सेप्ट है। 8 या 10 मिनट की वीडियो थी, वो हाँ, नहीं चली। अच्छा वो नहीं, लॉन्ग बनाई थी वो आपने? लॉन्ग बनाई थी। यूट्यूब के पहले लिए हम कि फेसबुक? फेसबुक के लिए, सब हमने फेसबुक के लिए बनाया है, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं ब्लॉग डालता था, वहाँ कॉमेडी नहीं डालनी। बिल्कुल। तो वो लॉन्ग बनाई, और दिन वाली लॉन्ग चली, वो नहीं चली। चलिए, अब थोड़ा सा डीमोटिवेशन तो नहीं कह सकते, पर हमने बोला चल ठीक है, हल्का सा धक्का लगा। 25-30 हजार व्यूज होंगे शायद उस पे, उतने ही थे। अब उस टाइम पे ये सोचा कि ये तो चली नहीं, तो उसकी बना दी रील, हम्म, सिर्फ मेन पॉइंट की, जो हाँ जहाँ पे उल्टी हो रही है या कुछ हो बिल्कुल। रही है, वो डाली दोबारा से, क्रॉप करके। क्रॉप हाँ करके, समझ कट गया। करके, हाँ और वो फट गई वीडियो। ओ भाई। वो वायरल हो गई, हाँ, उधर से वो इंस्टाग्राम पे डाली, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो, हम्म, मतलब उस पे काफी व्यूज आ गए थे यार, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर 2-2.5 लाख 3 लाख व्यूज थे उस पे। तब जाके लोगों ने बुआ जी का कैरेक्टर पकड़ लिया, पकड़ लिया। मतलब वो रिलेट कर गया प्रॉपरली। हम्म, पहले तो फेंकू गाइड जमीनी विवाद भी था, हम्म, लेकिन वो सिर्फ फनी वे में देख रहे थे। बिल्कुल। तो जब बुआ जी वाला कैरेक्टर आ गया और हमको पता चल गया कि भाई ये है मसाला, यही है। असली मसाला यही है। हाँ वहां से फिर हमने पहाड़ी कंटेंट पे हमने थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने का सोचा कि हम इसको ऐसे बनाएंगे। बिल्कुल। पर ये कि नहीं, उसमें भी थोड़ा हेट मिला था कई लोगों से। बुआ जी पे नहीं, कि उतना नहीं मिला आपको कि अपने बूढ़े, अपने घर के उनके लोगों का आप ऐसे दिखा रहे वैसे दिखा रहे हो, वो हमने इग्नोर कर दिया, तब तक तो वो समझ चुके थे। बीच में हमने फेकू राम की फाड़े ऐसे करके कुछ और चीजें बनाई, हो। बकरी आइडिया था मेरे आइडिया बड़े सारे पुराने जो हमारे साथ इंसिडेंट हुए, वैसे करते करते हम वीडियो बनाते गए। हम्म, जो तो फेंकुराम की फाड़े, बमटा के जंगल, ये वो भी 4-4 लाख व्यूज, मतलब शुरू में ना बहुत तगड़े व्यूज गए। व्यूज गए। होता ही फिर तो बंदा खुश हो जाता है कि भाई बिल्कुल यार बिल्कुल। चल रहा है। जब भी फोन करे ना, तुरंत तुरंत, भाई 3 यहाँ से पैदल मेरे घर शूट करने के लिए क्योंकि सीधे। बर्फ थी ना, गाड़ी नहीं जाती। हाँ, यहाँ से पैदल पैदल। पैदल जाता हूँ जुब्बल तक। और पैदल यहाँ से जुब्बल हाँ, तक कितना किलोमीटर होगा वैसे? शॉर्टकट है बीच से, शॉर्टकट पर में पड़ेगा 3 किलोमीटर शॉर्टकट। 3 किलोमीटर भी बहुत है। वहाँ शूट कर रहे हैं। कभी वहां से उठ के बर्फ में स्कूटी लेके मैं जा रहा हूँ, स्कूटी में पीछे सुनली नाले जा रहे हैं, बर्फ की शूट करनी है, वो करना है। वैसे वो तसले तुसले वाला पुराने, हाँ हाँ, बर्फ वाला मम्मी यही वाला। वैलेंटाइन, अच्छा, फिर मम्मी वाला कैरेक्टर। हाँ मम्मी का हाँ कैरेक्टर है, मम्मी वाला कैरेक्टर। वैलेंटाइंस डे स्पेशल वाले थे, हाँ वो हाँ, वायरल हुए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो बहुत चलता रहा, तगड़े तरीके से चला। फिर हमको समझ में आ गया कि इससे आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, हम्म, ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता, पर ये कि आप मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक मोटिव है,
कि आप क्या करना चाहते हो। अब वीडियो तो 2018 में सोची थी, हाँ करने आप 2023-24 में लगे तो फिर आपको समझ आया कि नहीं यार ये चीज है जो आपके अंदर स्किल है। अब हमारा ऐसा होता है कि हम दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि हम ना फ्रीक्वेंट पंच मारते हैं, मतलब बात हम्म, करते हैं, कॉमेडी खुद से ही करते हैं। बल्कि स्क्रिप्टिंग भी नहीं होती, हाँ आप कह रहे थे। हाँ स्क्रिप्ट हमारे नहीं लिखी, आज तक नहीं लिखी स्क्रिप्ट। कभी नहीं। वैसे ही चलते-चलते कोई आइडिया आएगा, वही इम्प्रोवाइज़ कर दिया और वैसे। वही बल, बना दिया। बल्कि मैं तो अभी इसी डिस्कशन में बात करते हुए मेरे को एक आइडिया आ गया, और बाद में बताऊंगा उस पे वीडियो बन जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब इन हाँ द सेंस कि क्वेश्चन है मेरा, बट वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा हाँ जब ये हाँ चीज कंप्लीट होगी। हाँ क्योंकि बहुत से लोगों का ना ये डाउट होता है कि हाँ यार, हम तो मतलब कि जो तो क्रिएटर थे वो तो बहुत ही मोटा ही पैसा कमा रहे हैं, हाँ, तो इसको मतलब बाद में कवर ये मत करेंगे। पूछना कितना। हाँ कितना, हाँ ये नहीं पूछना। हाँ, ये नहीं बता सकते। तो ठीक है, ऐसी वीडियोस बनी, हम्म हमने उसको कंटिन्यू रखा, हम्म, और कंटिन्यू करते करते फिर अब हैरी का तो अपना यहाँ पे अभी तो हाँ ये सेटअप अब है, बिल्कुल। मतलब पहले तो नहीं था, हम्म, रूम ही था सिर्फ। वो सब हैरी ने अपने उससे स्ट्रगल किया। अब हैरी का उसके पीछे एक और अपना, थोड़ा स्ट्रगल, हाँ, वो वाला क्योंकि साइड मेरे को ज़रूरत थी तो स्ट्रगल तो होता ही वो हो गया, तो सामान सामान आ गया था हमारे पास। बिल्कुल। जब ये सब चीजें हो गई, हम्म, कैमरा कुमरा आ गया, गोप्रो मेरे पास था पहले से पड़ा हम्म, हुआ, तो उसको हमने यूटिलाइज करना शुरू किया। टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता करना है, पड़ता है। आपको छोड़नी पड़ेंगी चीजें, मतलब आपको दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे, बड़ी हम्म, सारी चीजें होती है। अभी हमारे साथ ऐसा है कि हम दो ही होते हैं जहाँ भी होते हैं, बिल्कुल। हम चीजों को ना भी कर देते हैं, हम्म, लोगों को ना भी कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं, तो वो अपनी चीज है। फिर आया म्यूजिक वाला, जब हमने, अब पहले ही से था। एक एक हाँ सवाल है मेरा, काट रहा हूँ मैं आपकी हाँ बात, सॉरी, बट मतलब कितनी अप्रिसिएशन मिली, मतलब ऐसे इन जनरल लोग मिले होंगे, क्या बोला उन्होंने, कभी बोला कि यार अच्छा क्या वीडियो बनाते हो? हाँ, ये असली एप्रिसिएशन तो ये है ना कि अच्छा तो सबको ही लगेगा ऑब्वियसली। हम्म, जब हम मार्केट में हम जाते हैं कभी भी, बिल्कुल। तो सीधे बोलते हैं अरे, मतलब आपको सीधा ही ऐसे बोला जाता है ना कि अरे आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, हाँ ये है वो है। बिल्कुल। अब भाई को तो बुआ जी के नाम से जानते हैं, हाँ तो भाई और मैं जहाँ दिख गए तो फिर उनका यही होता है कि अच्छा आज फिर वीडियो बन रही है, कहाँ है हाँ, वो, ये वो पूछते हैं। बिल्कुल। तो हमारा एक नाम बन गया एरिया में, मतलब एरिया से बाहर भी बन गया। हम्म, मतलब मेरे को तो जब हमने वीडियो डाली थी पहाड़ी वाली, बुआ जी वाली जो वायरल हुई थी, तो कनाडा से भी बंदों के जो पहाड़ी लोग हैं उनके, ऑस्ट्रेलिया से उनके मैसेजेस आए कि भाई बहुत सही कंटेंट है, हाँ हाँ, कोई नहीं बनाता ऐसे आज के टाइम में। बिल्कुल। मतलब बनाते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, हम्म, जो बनाते हैं वो उनका अपना स्टाइल है, हमारा हमने थोड़ा सा रेट्रो टाइप पकड़ा, बिल्कुल। 90s वाला कि पीछे क्या होता जिससे मतलब जो था, रिलेट करे। रिलेट कर, रिलेट कर पाए। जो हम, हुआ है, जो 90s की डेवन के साथ हुआ है, और वो रिलेट कर रहा है। दूसरा ये कि हम वल्गैरिटी की तरफ नहीं है, तो हम हम्म, वो नहीं करते, हम फैमिली कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल। मेरा रिसेंट ही बताऊंगा तो एक बच्चा है छोटा सा, मैं उसका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया, हम्म, विमान करके है। वो बिल्कुल। खुद बोलता है कि आपकी वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत छोटा बच्चा है हम्म, अभी। तो वो सुन के आपको मोटिवेशन भी मिलता है। बिल्कुल। अब आपको भी आके तारीफ करेगा आपके कंटेंट के लिए, आप जो कर रहे हो, अब उनको नहीं पता ना पीछे कितनी मेहनत है, पर वो बिल्कुल तारीफ कर रहे तो वहां सब मेहनत ऐसा लगता है कि ऐसे चल लगता है। साकार होगी। हाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, अब हम शूट करें तो हमारे ऊपर है ना। अच्छा, एक और वो भी था, उससे ज़्यादा क्या एप्रिसिएशन मिलेगी? वो नहीं था जो बोल रहा था बच्चा कि मेरी दादी ठीक हो गई आपकी वीडियो देख के? हाँ, तो एक शायद ये वीडियो वो भी देखेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम मार्केट से आ रहे थे, दोनों पैदल ही चले थे। हाँ अब तो खैर मार्केट में जाना भी थोड़ा मुश्किल है, हम निकलते हैं तो वो देखते हैं लोग, तो हमारे को थोड़ा सा अजीब, अजीब तो क्या, मतलब ऐसे हो जाता है ना कि यार अब सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। पता नहीं ये जानता होगा या वो जानता होगा, ऐसे हो जाता है। तो एक मिले हमारे को, फैन तो नहीं बोलूंगा, मतलब फॉलोअर है हमारे। हम्म, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है यहाँ पे, हम्म, मेरी माता जी भी है, तो ये कुछ बोलेगा आपको। तो वो बोल रहे थे कि भाई वो जो उनकी, मतलब वो बोला था कि मेरी जो दादी है हाँ हाँ, वो बीमार थे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपकी वीडियो देखते थे, मैं उनको रोज आपकी वीडियो दिखाता था आप लोगों की। तो मतलब हंसते होंगे, खुश होते होंगे, तो हाँ बोला आप लोगों के करके वो ठीक हो गए। तो होता है ऐसा। वो बहुत बड़ी सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट था हमारे बिल्कुल लिए कि भाई जो हम कर रहे हैं उससे किसी के लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल। और यही मोटिव है कि आप हंसते रहो, खुश रहो, आप थोड़ा सा सपोर्ट हमको करो, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। अब हमारा टारगेट ये तो नहीं है ना कि हम किसी को डिफेम कर दें या फिर हम्म, कुछ है। अब कई बार हुआ ऐसा कि कुछ लोगों ने ट्रिगर करने की कोशिश करी कि बिल्कुल। भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या क्या कर चल रहा है, ये हाँ ऐसे वैसे, तो अब हम नहीं करते, हम इग्नोर ही करते हैं। मोटी हम्म, चमड़ी। हाँ मोटी वो चमड़ी बचपन है, से देखा है फेस हमने ना। हम्म, तो नहीं सुनना, बिल्कुल। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, हजार। ये तो सही बात तो वो वहां से हुआ, और म्यूजिक वाले पे हम आ गए। है। भाई ने मेरे को बोल दिया कि अब ये भाई का स्किल है, हम्म, मेरा वीडियो बनाने का है, कॉमेडी के आइडिया लाने का है, वो मेरा स्किल है। तो हम दोनों को एक जहर कॉम्बिनेशन करना था, लेकिन चाहिए ऑडियंस वही वही। पहाड़ी वाली जो हाँ है। हाँ, भाई ने बोला कि करते हैं फिर, लिखते हैं।
तब जाके वो जो बुआ जी स्पेशल सॉन्ग, मतलब सॉन्ग तो पहले से बहुत थे, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अभी भी बड़े हैं जो आएंगे अब आगे। हाँ मैंने देखा, मतलब हाँ, कि बहुत तगड़ी कलेक्शन है हरी भाई ने रखी हुई। उसके बाद हैरी ने बोल दिया कि करेंगे अब। हाँ। मैं कहा तो कर लेंगे। हैरी ने मेरे को ये जिम्मा दिया होता कि तू पहाड़ी में रैप लिखेगा, बाकी तो बल्कि मैंने वो इसको बुआ पहले बोला है। बुआ जी वाला तो रैप था भी नहीं पहले, ठीक है, बुआ जी ने बाद में लिख दिया हो, आज पता नहीं 15 मिनट लगे होंगे वो बुआ जी वाला रैप। नहीं, आप ऐसा बताओ मुझे, पहले स्टार्टिंग का जो था, पहले वो सिंपल रैप था, मतलब जो मैं आपने इसमें हाँ आइडिया लगा मेरे पास। ये उसने आइडिया लिखा कि हम मेरी स्ट्रगल लाइफ। के ऊपर, हाँ उसने स्ट्रगल के ऊपर आइडिया लिखा है। ऐसे ऐसे हाँ दो लड़के आए, बिल्कुल। दो हाँ पहाड़ी है, मतलब दो हम्म, लड़के आए मार्केट में, सपना है वो वीडियो वाला भी। साथ लेकर। उसके जो वीडियो जितनी बनाई थी उसके ऊपर इसने लिख दिया हमारा जो स्ट्रगल किया आज तक। हाँ वो लेके आया, मैं रिकॉर्ड करना है। मैं क्या आज फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो लेके आया था आइडिया। हम्म। फिर बुआ जी का तो बाद में ऐड ऑन हुआ उसमें। वो कैसे, मतलब वही तो कॉन्सेप्ट वो जानना है, तो ऐसे ही रैंडम है, वो मतलब मैंने बोला उसको यार नहीं इसमें पहाड़ी डालते हैं। हाँ मैं जैसे मैंने बोला ना, हाँ मैं चाहता हूँ, मैं फोक तो फोक की जगह है जो बनता है ना, जो अपना बिल्कुल मुजरा माला जो है फर्स्ट वाला बन रहा है, बिल्कुल वो उसकी जगह है। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैं चाहता हूँ कि एक हिप हॉप बीट हो, उस पे रैप पहाड़ी में हो, लैंग्वेज पहाड़ी हो, बिल्कुल, ऐसा नहीं हिंदी लैंग्वेज में हाँ। है। तो मैंने इसको बोला यार इसमें ना, मैंने इसको बोला था, मैं क्या कितनी बार बोला, मैं क्या लिखना है तो पहाड़ी में लिखना है, हम्म, हिंदी हिंदी में लिखना। हाँ तो मैं क्या ऐसा करते हैं इसमें पहाड़ी डालते कुछ। हम्म, फिर वो डिस्कशन हुई थोड़ी देर यही थे, तो डिस्कशन में बोल दिया कि हाँ भाई बुआ वाला डालते हैं इसमें। हाँ ऐसे ही ऐसे रैंडम। ही रैंडम। मैं क्या मैंने फ्री स्टाइल किया, फ्री स्टाइल मतलब कि ऐसे ही माइक पे जाना और कुछ भी मतलब बोल देना जो माइंड में आ रहा थोड़ा सा। बिल्कुल। तो इसका रैप मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, हम कंटिन्यू उसको लूप पे सुन रहे थे। तो आइडिया आ गया हाँ भी, तो मैं गया जो स्टार्टिंग में वो रियल वाला वो हाँ जो हाँ स्टार्टिंग में है ना खांसी वगैरह। हाँ हाँ तो वो मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो ऐसे ही कर दिया उसमें, मैं फ्री स्टाइल में खांसी खुशी डाल दी, पोटो टोली हो तो मैं क्या ये था, मैं क्या हट जा पोटो टोला ही तू अगर गाने गाने वाले ऐसे हाँ इतना हो गया। मतलब फ्री स्टाइल किया मैंने हाँ पहले ना, पूरा फ्री स्टाइल बीट के साथ फ्री स्टाइल करके, वो जो जो वर्ड आ रहे थे फ्री स्टाइल करके पूरा रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसमें फिर बाद में फिर उसको लिखना शुरू किया हम्म। कि ऐसे ऐसे आ सकता है। फिर 15 मिनट में लिख लिया और फिर गा लिया और छुट्टी। मतलब किसी चीज से इंस्पायर्ड थे आप, वो मतलब जो कैरेक्टर है। जैसे इसने लिखा था ना वो हाँ स्ट्रगल के बारे में लिखा था, अच्छा, उससे ही मतलब आपने तो बुआ जी का स्ट्रगल आपने देखी होगी, वीडियो तो देखी होगी। बिल्कुल बच्चे कमाल। है नहीं, बच्चे ने छोड़ दिया है, हाँ कोई पूछता नहीं है, हाँ खेती बाड़ी कोई करता नहीं है, ऐसा है। वो पूरा फिर बुआ जी वाला स्ट्रगल उसमें डाल दिया फिर। वहां कि से बुआ वो जी को कोई पूछ रहे थे, बच्चे भी नहीं है, खुद चले गए हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर लिख दिया। तो वो इजी था थोड़ा लिखने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रगल वाला हमने वीडियो बना रखी थी। क्योंकि वो रिलेट, अब आप उसको ऐसे रिलेट करोगे जब आप हमारी सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे ना हाँ बुआ जी वाली, बिल्कुल तो वो पूरी कहानी है इसी गाने में, इसी गाने टोटल की। हर चीज को उसी में इंक्लूड करके लिखा गया और गाया। वो बोलता रहा ना भाई कि खांसी वाला जो सीन था ना, वो रिकॉर्ड करते टाइम खांसी आ गई तो वो हाँ रख दिया। सच में पहले पहले मतलब वो शूट कर रहे थे, ऐसे ऐसे ही खांसी, ऐसे हाँ ही ऐसे खांसी आई, मैं यहीं बैठा हुआ था, यहाँ पे खांसी आई, मैंने कहा करते रहो इसको रैंडम कर लेंगे। वो जब किया बाद में उसको मॉडिफिकेशन किया तो हाँ मैं कहा खांसी रहने देते हैं, फिर पोटोटॉलियो ये वो सब वो डाला। और वही बात है, इस सॉन्ग को वीडियो में रिलीज करने से पहले ही हम लोग यहाँ बैठ के ये बोले थे कि ये सॉन्ग वायरल होगा, हम्म ये जाएगा। अब वो यूट्यूब पे जाए, फेसबुक पे जाए, जहां मर्जी जाए, उससे नहीं था लेना देना, बिल्कुल बिल्कुल पर ये जाएगा। मैं क्या हमने पहले ही सोच लिया था, फिर कर दिया हमने रिलीज। मतलब वही बात है ना, हमारे पास अब मॉडल कोई थी नहीं, हम्म ठीक है, हमको ये था कि अब बुआ जी के लिए मॉडल तो खुद ही बनना पड़ेगा। फिर आज से तक कौन था मॉडल, कुछ हमारे नहीं। साथ कोई नहीं था यहाँ आज तक। कैमरामैन आज तक कोई कैमरामैन नहीं, स्विच करना कैमरा यहाँ पकड़ा, उसका डायलॉग हुआ, स्विच कर दिया इधर को, बाद में मैं क्या तू एडिटिंग में देख लियो। और बस ट्राइपॉड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बुआ जी वाला पूरा गाना ट्राइपॉड से हुआ और बीच बीच में जो सिंगल सिंगल रैप के शॉट थे वो भी मतलब बारी बारी शफल करके। कॉम्पोजिशन जो उसमें डांस है, मतलब सब कुछ बहुत ही प्यारा, तो बहुत ही वो उसको एडिट करने में मेरे को शायद 2 दिन लग गए होंगे। हम्म, मतलब ऐसे नहीं ना, आप कुछ बेस्ट बनाना चाहते हो तो तो टाइम तो आप लगता है उसको टाइम दोगे। बिल्कुल। उसको बनाने के बाद भी जब मैंने अपलोड किया ना, फिर मैंने सोचा यार पिक्सल फट गए, नहीं है ये तो अपलोड कर दिया था। बिल्कुल फिर मैंने सोचा अब जान दे, अब तो हो गया। और जब वो वायरल हो गई, हम्म, लोगों ने कुछ ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया, फिर एकदम से और पंप आ गया कि नहीं यार गाने भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिर बना दिए हमने और पहाड़ी गाने उसमें क्या से। मतलब जरा, मेरे को विश्वास नहीं था, मैं 10 साल से बोल रहा हूँ तेरे को गाने अरे बना गाने सकते बना तो सकते हैं ना, मैं वो वीडियो की बात कर रहा था कि वीडियो वायरल जा रही है। हैं। अब ये कि अब हम किसी मॉडल को हायर करेंगे नहीं, वो तो हाँ पैसे मांगेंगे, पैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम खुद ही मॉडल, खुद ही कैमरामैन, खुद ही एडिटर, वो वाली सारी मेहनत हम ही एक करते चीज की कमी है, पैसा। हैं। हाँ, पैसे ऐसा की कमी है, वो तो चलो आ ही बस जाएगा कभी ना कभी। और हैरी हमारे भाई नहीं अगर पैसे की, अपना वो ऐसा है, पैसे भी बहुत कमा लिए, जैसे मैं जॉब करी मैंने बहुत हम्म, कमा लिया,
पर पैसा कैसा नहीं है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, कुछ नहीं। मतलब अपने दिल की करनी है। हाँ, फिर अब ये है कि बस मतलब जो शौक है ना वो पूरे हाँ करने हैं। मैं बोलना चाहूंगा सबको, जो आपका शौक है उसको, पैशन को मतलब फॉलो करो। ऐसा नहीं अपना दूसरा काम नहीं करो, अगर जॉब हम्म, करे तो जॉब करो, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो करो, और तो उसमें आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो उसमें आपका मन भी लगे रहेगा। और आप करेंगे। हाँ, वो आप स्विच नहीं करोगे फिर, अगर जैसे कि आपको मन जॉब में नहीं है हम्म, तो जबरदस्ती जॉब में जा रहे हो तो आपका वहां से स्विच करने का मन करेगा हमें। अपना पैशन है, साथ साथ अपनी हॉबी उसका को, पैशन उसका को follow एग्जांपल मैं हाँ यहाँ पे एकदम मजा करो। नहीं आया मजा मजा नहीं नहीं आ आया। रहा। नहीं, मैं एक चीज और बोलूंगा ऑडियंस को, यही बोलूंगा, मैंने नौकरी की है तो मैं ये नहीं बोल रहा नौकरी मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ नौकरी करो, पर अपना एक एम्बिशन रखो कि आपको करना क्या है। उसी मतलब उसी उसी में रहो। चीज के लिए उस टारगेट को रख के आप जॉब करो, पैसे थोड़े से करो सेव, उसके बिल्कुल। बाद उसमें इन्वेस्ट करो, छोड़ो मत चीजें। अगर छोड़ दिया ना कि मैंने ड्रीम पीछे छोड़ दिया, नौकरी कर लूंगा, हाँ हम ऑब्वियसली अच्छी नौकरी कर लेंगे, पैसा पैसा भी कमा अच्छा लेंगे, रोटी खा लेंगे, सब कुछ होगा, पर जब 60 साल 70 साल के हो जाएंगे, 60 70 तो मेरे को नहीं, तब वो पहुंचेगा 50 60 में पहुंचेंगे तो उसके बाद ये रिग्रेट होगा कि यार मैंने ये नहीं किया, नौकरी कर ली। आप यार एक चीज बताओ ना, आप बन जाओगे मैनेजर, बिल्कुल। जनरल मैनेजर बन जाओगे, डेप्यूटी मैनेजर बन जाओगे, हम्म, पर उसके बाद अगर आप एक सिर्फ इतना आपको पता है कि ईमेल कैसे लिखते हैं, मैं लोगों को कैसे डांट सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना ही आपको पता है, उससे ऊपर कुछ नहीं पता कि मैं घूमने कहाँ जा सकता था, या मक्की की रोटी बनती है, सरसों का साग बनता बिल्कुल है, बिल्कुल। या फिर हम जैसे हमारे होता है कि भाई लस्सी ऐसे बनती है, उसको नहीं पता हाँ है ना। तो वो चीज मेरे को लगता है वर्थ नहीं है। वर्थ नहीं है। आपके जेब में जितना मर्जी पैसा हो, आपके गाड़ी जो मर्जी हो, बिल्कुल अगर जहाँ पैदल जाना हो तो पैदल ही जाना। पैदल ही जाना अगर आप चूड़दार की ट्रैकिंग में ये बोल दो कि आप गाड़ी लेके ऊपर टॉप पे जाओगे है। तो उसका क्या फायदा है? बिल्कुल मजा तो पैदल जाने में वही। बिल्कुल। तो मैं ये बोलूंगा कि ड्रीम फॉलो करो, पैशन को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं, हम्म, मैं तो ड्रीम फॉलो करूंगा, हो गया बर्बाद खत्म, छुट्टी है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। इसलिए एक्सपीरियंस सीखना मैटर। बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला ना, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैंने सीखा ना, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, मैंने सीखा। सीखा। आज जब मैं आके ये देखता हूँ ना, तो मेरे को पीछे जॉब ने बहुत चीजें सिखाई, बिल्कुल। तो मैं आज बोल सकता हूँ, आज मैं फिर मेरा फियर कम है, मेरे को समझ में आती है चीजें, कैसे बात करनी कैसे नहीं करनी। तो यही एक मैसेज मेरा यंगस्टर्स के लिए कि आप चीजें सीखो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, पैशन को भूलना मत। पहली बात तो पैशन ढूंढ लो कि है क्या, ठीक है, ये मत करना कि वो बंदा ये कर रहा है तो मैं भी ये, वो अपने अंदर होता है, इंसान को आ जाती है। जरूरी थोड़ी है कि पैशन में आप वीडियो बनाना ही बोल सकते हो, सिंगिंग बोल सकते हो, ऐसा नहीं होता। कोई बंदा अगर फार्मिंग में अच्छा है तो फार्मिंग कर सकता फार्मिंग उसका पैशन है, है। हाँ, वो पेंटिंग करता है, उसमें अरे बिल्कुल लगा लो। लकड़ का मिस्त्री बनना भी तो यार बहुत बड़ा पैशन है, अगर पैशन कोई है बनने सीखे आज के वही। टाइम में तो उनको भी कितना पैसा बिल्कुल। मिल रहा है, मिलेंगे निकल को चिनाई करने वाले लोग। ये लिटरली ये है ना, मतलब हम मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ा ऐसा है कि यार ये छोटा काम है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे सेब सूप होते हैं, ठीक है, मतलब चुल्लू है जो भी होता है हमारा, हम लोग ना मतलब ना दे देंगे आरतीयों को, हाँ, ठीक है, आरतीयों को दे देंगे, खुद कभी बेचने नहीं जाएंगे। क्यों लगती है? शर्म। शर्म लगती है भाई जी। अब वहां ये से मारे। शर्म वाली बात से वही याद हम्म, है ना, अगर आपने देखा होगा कि मैंने मोमो बेचने शुरू किए थे बिल्कुल। स्कूटी पे, हम्म, ठीक है, तो वही है ना, अगर मैं शर्म करता, ये तो बल्कि मैंने हैरी के साथ जब शेयर किया था आइडिया, ने फोन पे किया था, मैंने फोन पे बोला था कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। अब सोच लो कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे हम्म, उसकी। मैंने मना किया। नहीं नहीं, हैरी ने बोला कि हाँ कर ले, पर उसके बारे में हम स्केप्टिकल थे ना, थोड़ा सा स्केप्टिकल बोले तो कि चलेगा नहीं नहीं चलेगा, चले। शुरू में सबके माइंड में आता बिल्कुल। है। मैं अपनी लाइफ में स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि फेल भी होना तो करके होना, करना है। मतलब कर दिया तो फेल हुआ ना, अब बिल्कुल। पहले ही सोच के फेल हो गए कि नहीं ये तो होगा नहीं, तो उसका कोई फायदा तभी नहीं। पता लगा फेलियर से तो सीखते लोग। मैंने वो मोमो वाला काम शुरू किया स्कूटी पे, दुकान तो ले नहीं सकते थे, पैसे थे नहीं, तब भी नहीं, स्कूटी के लिए भी पैसे नहीं थे। बिल्कुल। मैंने 15,000 क्रेडिट लिया था अपने दोस्त से, हम्म, उस 15,000 मैंने वो काम किया और 6 महीने चलाया ना, 6 7 महीने, क्योंकि बारिश बुरिश होगी। हम्म, 90 डेज चैलेंज नहीं है, 3 महीने किया वो, हाँ, 6 महीने 90 डेज बिजनेस चैलेंज था वो भी एक रैंडम आइडिया था, काम करना था, पैसे थे नहीं, तो बिल्कुल। मैं क्या, कंटेंट भी बनना चाहिए, पैसे भी आने पैसे चाहिए। भी आने चाहिए। अपने को क्या आता है, मोमो बनाने थोड़ी आते थे, तो यूट्यूब से सीखे हम्म, और बना दिया, चले गए, कैमरा ऑन कर दिया, शुरू किया, फर्स्ट डे से लेके आप देखना, जितनी मैंने डाली वीडियो, जितनी मेरे से हो पाई वो देखना, तो वहां से ना लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा, बिल्कुल। बहुत सी चीजें सीखने को मिली, तो समझ आया कि बिजनेस में स्कोप है, हम्म, जॉब में स्कोप, मैं ये नहीं बोलता नहीं है, कमा सकते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो, पर उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए भी तो 20 साल लगेंगे, बिल्कुल। 8 10। मैन यही है कि जो चीज आप करना चाहते हो तो उसी में घुसो। हाँ, अगर आपने जॉब करनी है तो दिल प्रॉपर लगा घुसो, प्रॉपर लगा के फिर मतलब, ऑप्शन नहीं। हाँ ऑप्शन नहीं है।
अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है ब्लॉगिंग करो, जॉब करनी है जॉब करो, फार्मिंग करनी है फार्मिंग करो, मतलब एक ही उसमें घुसे रहो, मन लगा के छोड़ो मत। जाओ, छोड़ो मत। अगर जैसे हम लोगों को आज बोलते हैं हम लोग कि आप लोग वीडियो नहीं ला रहे, अब वीडियो नहीं ला रहे उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं रहता हूँ अलग जगह, भाई रहता है अलग जगह, मैं कर रहा हूँ कटिंग, भाई कर रहा है म्यूजिक, बिल्कुल हम दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, वो एक बेसिक नीड है, बिल्कुल वो करना पड़ेगा। लेकिन उस बीच में भी जब मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं वहां भी वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं छोड़ रहा, वो चलेगा, उसको चलाना है। अब चलाना है। हैरी की एंट्री जिस दिन होगी उस दिन तो होगी, पर उस बीच में मैं कौन हूँ, मेरे को वो करना है, वो करना है। तो वो क्विट नहीं कर सकते। मैं ये बोलूंगा कि जिसका जो पैशन है, जिस चीज को कर रहे हो उसको कभी छोड़ना मत पीछे, साइड बाय साइड करते रहो कुछ ना कुछ। कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में? 60 सेकंड की रील अगर आपके मन में है कि मैं भी कर सकता हूँ तो बनाओ, और 60 सेकंड की रील में कितना टाइम लगता है बनाने में? हैरी भाई प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे को लगता है जैसे मैंने आजकल की थोड़ी जनरेशन देखी है, सबको नहीं बोलता बट मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि 1-2 रील हम डालें और हो जाए बिल्कुल ही अरे वायरल। यार ऐसा तो मतलब वही है ना कि उस वायरल मेहनत में नहीं कोई- करना चाहते बट उस वायरल में कोई फायदा नहीं है। वही लोग वो जो करते हैं ना कि एक का कंटेंट कॉपी किया दूसरे में डाल दिया, मतलब कॉपी करके डाल दिया, बिल्कुल। उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं करी, सही बात वो फेम 2 दिन का होगा, हम्म। लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। अब जैसे आज हम लोग हैं, हम लोगों को लोग जानते हैं, हम्म। ठीक है, लोगों को पता है हमारे बारे में कि ऐसे बनाते हैं, तो ये शायद आने वाले 1-2 साल तक भी याद रहेगा उनको कि ये लोगों ने ये बनाया, तो जिसने देखा होगा। बिल्कुल अगर हम किसी का कुछ कॉपी करके डाल रहे हैं हम्म। तो हमको कौन जानता है? कोई नहीं। उस चीज का वायरल होकर कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट टर्म होती है। जो ये वाली चीज है वो शॉर्ट टर्म है, जो हमको जानता है वो इसीलिए जानता है कि हमको ये उन्होंने देखा है, तो आगे तक लॉन्ग टर्म में रहेगा। हमारा फोकस भी ये है कि अब डालने को हम कंटेंट रोज डालेंगे, पर एक दिन ऐसा हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडिया चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सही बात। क्या बनाओगे? तो अभी हमारे पास जो आइडिया हमने पिछले साल से सांझ के रखे हैं थोड़े बहुत बना के, अब इस साल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इतने बड़े क्रिएटर का है नहीं कि हम पूरी तगड़ी प्रोडक्शन करके कुछ बना दे, या फिर हमारे को ये चीज ना मैंने देखी है हिमाचल के अंदर, ये हम दोनों हमेशा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं करते बहुत ज्यादा, नहीं मतलब आपकी वीडियो देख लेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक नहीं करेंगे। लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं, चलो वो भी उनकी इच्छा है, वो तो आप कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं अभी जितने लोगों ने किया। पर मैं देखता हूँ कि कुछ फालतू का जो कंटेंट होगा किसी का कहीं और, मतलब वो हमारी फील्ड नहीं, मैं किसी और में बोल रहा हूँ, उसमें मिलियंस में व्यू है, बहुत तगड़े और है बिल्कुल हाँ, क्रिंज खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जनता जो है ना उस एरिया की, उस शहर की, बड़ी सिटीज की, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वही मैं एक चीज अभी बोल रहा था, न्यूज आपने देखी होगी, जैसे वायरल होने वाली बात है ना, आज कोई न्यूज वायरल होती है ना, मान लो कि आज किसी ने कुछ कर दिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं सैफ अली खान वाला वो बोलता हूँ, जो इंसिडेंट हुआ था चाकू मारने वाला, तो वो एक दिन वायरल हुआ। अब उसमें जो न्यूज रिपोर्टर सामने है ना, उसको आपने देखा होगा, पर आप वो 2 दिन बाद भूल जाओगे, मतलब न्यूज के साथ आया वो न्यूज भी खत्म हो गई। सैफ अली खान याद है बस, कि उसको चाकू मारा, छुरी मारा, जिसने मारा वो भी याद नहीं है, ठीक है, सेलिब्रिटी याद है ना। तो वो चीज है कि लॉन्ग टर्म में आपको जाना पड़ेगा, ऐसे आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। और बेसिकली आजकल तो ये भी होता है कि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो रहा, इतने व्यूज आ गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो यार वो मोनेटाइज तो अब वही करेगा फेसबुक। बिल्कुल। अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो कि मेरे को इससे पैसा कमाना है, तो फिर नहीं, मेरे को नहीं लगता कि बहुत आगे तक जाएगी चीज। आपका जो होप है हाँ, इंटरेस्ट भी टूट जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट टूट जाएगा। यार मेरे को तो पैसे नहीं आ रहे। अब आ ही जाते हैं, इस चीज पे आ ही जाते हैं। हाँ। जब आपने बात की है हाँ। कि कितना कमा रहे हो, वैसे कंटेंट से आप कितना कमा रहे हैं क्रिएटर्स? पैसा नहीं पूछना पूछना देखा ले बेटा घूम के ये मेरी प्राइस की चाबी है, घूम के देखो मैं बोलूंगा ना, फेसबुक से हमने शुरू में अर्निंग उठाई, हाँ अर्निंग कैसे कि बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होती। हाँ वो ये है कि आपके व्यूज कितने ज्यादा आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और किस कंट्री से आ रहे हैं। तो हमारी इंडिया की कंट्री है तो उसमें थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसको सीपीएम नहीं आरपीएम जो है वो थोड़ा सा कम है, बट ठीक है। हमारा अभी मेन मोटिव ये है कि वो ऑडियंस लानी है अपने पास, पैसा तो फिर भी कर लेंगे। और शुरू से हमारा मोटिव पैसा कमाना तो नहीं था, हमारे को फेम चाहिए था, फेम मिला, आगे भी मिलेगा, आगे जब सपोर्ट हो जाएगा तो वो सब कुछ कर लेंगे। तो लेकिन आज जितने भी क्रिएटर्स ये बैठे हैं ना कि ये सोच के कि हम इससे सिर्फ पैसा कमाएंगे, मैं बोलता हूँ हाँ यूट्यूब पे पैसा है, यूट्यूब पे बहुत पैसा अगर आप ग्रो कर लेते हो, पर फेसबुक पे थोड़ा कम है। अगर व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब हर वीडियो पे आ रहा है, तब तो पैसा बढ़िया है फेसबुक पे भी, पर आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि फोन आ जाएगी कोड का सीधे रास्ता, ठीक है।
तो मतलब कि ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि हम किसी का कॉपी करके कंटेंट डालेंगे तो हमारे को मोनेटाइजेशन मिलेगा, क्योंकि 2025 में फेसबुक हो गया रिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा, तो वो सबके पास ऑप्शन नहीं है। कई लोग ऐसे जिनका ओरिजिनल कंटेंट पे भी मोनेटाइजेशन नहीं मिला अभी तक। तो वो चीज को आप पूरी जनता, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, उसको ध्यान में रखना, ओरिजिनल कंटेंट बनाना छोड़ना मत, कंटिन्यू करते रहना। तो मैं बोलता हूँ कि एड से ज्यादा नहीं आएगा जितना आपको बाद जब आपकी जनता हो जाएगी ना, तो स्पॉन्सरशिप से या फिर कुछ भी प्रमोशन से मिलता है पैसा, वो एक चीज है। यूट्यूब पे कभी भी कंटिन्यू करो, उसमें बहुत पैसा है, फिर तो चाहे इंडिया है चाहे किसी भी कंट्री से करें। ब्रदर वो बताओ ना इनको थोड़ा स्ट्रगल कैसा है यूट्यूब के पीछे, क्योंकि लोग सोच रहे हैं ना अब भी हम क्रिएट करेंगे 3-4 वीडियो डालेंगे और पैसा ही पैसा। तो यूट्यूब का ऐसा है ना, यूट्यूब और फेसबुक में डिफरेंस है। डिफरेंस तो ये है कि जो तो अगर आपको कोई गुरु बन के बोलता है ना कि ये टैग डालो, वो करो, ये करो, वो कुछ भी नहीं है। आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है आपके ऑडियंस के लिए, वो मैटर करता है। जैसे मान लो हमारा कंटेंट हिमाचल में ज्यादा देखते हैं लोग और पहाड़ी लोग ज्यादा देखते हैं, तो हम पहाड़ी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो रिलेट करता है, तो वो चलता है। आपने पहाड़ी क्यों मतलब अपनी नीश चुनी? इसके बारे में तो आपको हैरी ही बताएंगे कि हमने क्यों चुनी। बहुत तगड़ा इसके पीछे एक रीजन है। पहाड़ी इसलिए चुना क्योंकि लोग धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं, सबसे मेन तो वही है। तो उसी के लिए हमने ये चुना कि मैं पहाड़ी में बनाना है। तो पहाड़ी लोग जितने भी है अपने बच्चों को अब क्या करते हैं, वो पहाड़ी को मतलब उनसे बात ही नहीं करते पहाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल लगेगा यहाँ पे इंग्लिश में बात करेगा, नॉर्मली हिंदी में कोई भी कर रहा होगा, नहीं पहाड़ी में नहीं करनी। पता नहीं क्या एक थोड़ा सा एक शर्माते, पता नहीं क्यों शर्माते, क्यों लैंग्वेज को पूरा ही। अब आपने देखा होगा कोई भी अब पहाड़ी में किसी के साथ बात कर रहे हो, वो पहाड़ी बोल नहीं पाता, थोड़ा बहुत समझ लेता है, फिर पहाड़ी बोल नहीं पाता। दिक्कत वही है, घर से ही माँ बाप उसको हिंदी में पहले से, पता नहीं क्यों। देख कहीं भी जाओगे आप, पंजाबी में जाओगे तो पूरी पंजाबी बोली जाएगी, बाहर भी कंट्री में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो ऐसा लोगों ने ऐसा सोचा है कि बस इंग्लिश एक वो लैंग्वेज को छोड़ के, ऐसा कि इंग्लिश एक टैलेंट है, जिसको इंग्लिश आती है वो टैलेंटेड है। बिल्कुल। उसके पीछे से क्या कर रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं। तो वही हमारा मोटिव था कि हमने जो पहाड़ी है अपनी, वो उसको वापस लाना है या लोगों के बीच, जो कि भूलते जा रहे लोग। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि बच्चों को पहाड़ी सिखाओ। वो हमारी पहाड़ी जैसे है ना, काफी खत्म ही होती जा रही है, बहुत कम। न्यू जनरेशन को किसी को पहाड़ी नहीं आती। बिल्कुल। तो हमारा वही था कि हम नए हर लोगों के पास, छोटे से छोटे बच्चों के पास और बड़े से बड़े तो देखते ही है, ये कंटेंट पहाड़ी में जाए कंटेंट, ताकि वो उनको ऐसा लगे कि नहीं यार पहाड़ी में बोलने में कोई शर्म नहीं है। कहीं भी जा रहे शर्म, एक शर्म मानते, जैसे कि यहाँ से शिमला चले जाए स्लैंग ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। पहाड़ी नहीं बोलते। मैं भी इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा ना, मैंने क्यों बोला कि हैरी इसके बारे में बताया था, क्योंकि मैं खुद नेपाली हूँ, बट मैं पहाड़ी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो उस पे ही है कि मैं नहीं चाहता कि जो नेपाली ऑडियंस है वो ऑफेंड हो जाएगी, ये नेपाली प्रमोट नहीं कर रहा। बट हाँ, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट मैं भी यही बोलूंगा कि जितने भी नेपाली ऑडियंस देख रही है, कि आप भी अपने बच्चों को नेपाली सिखाओ। और नेपाली भी जरूरी है, जो आपकी मतलब मातृभाषा होती है। तो हिंदी तो सबको ही आती है, हिंदी तो कर ही रहे हैं, नेपाली भी सिखाओ। जितनी चीजें सीखने को मिले वो सिखाओ। मैं खुद नेपाली बोलता हूँ। अब मैं पहले मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, शर्म आती थी बोलने में, मेरे को ऐसा लगता है कैसे बोलना। एक्चुअली क्या है ना, लोग ऐसे सोचते हैं कि यार पहाड़ी वो नहीं है कि यार पहाड़ी सीखोगे आप, वो तो आपकी मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए ना यार, वो होनी चाहिए। उससे कोई आपका एजुकेशन में वो तो नहीं पड़ेगा कुछ, क्या अगर आपको पहाड़ी आएगी तो एजुकेशन में आप उससे हो जाओगे। तो यार पहाड़ी तो सीखनी चाहिए हर बंदे को। अब ये कहने वाली बात सही नहीं है कि अब जैसे पहाड़ी रीजनल लैंग्वेज है वो तुमको आती है, उसके अलावा तुम नेपाली सीखो, पंजाबी सीखो, इंग्लिश सीखो, जो मर्जी, वो तुम्हारा टैलेंट, लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है, टैलेंट नहीं है। वैसे मैं बोलूंगा नेपाली जैसे है, अब तुमको नेपाली आनी चाहिए, उसके अलावा तुम पहाड़ी सीखो, इंग्लिश सीखो, जो मर्जी है। अब मैं पहाड़ी कंटेंट बनाने की कोशिश कर, मैं ये नहीं बोलता कि मैं पहाड़ी परफेक्ट बोलता हूँ, पर जितनी बोलता हूँ मैं क्योंकि सीखी मैंने। रही बात नेपाली की, तो नेपाली में बोलता हूँ। और हाँ, कुछ टाइम बाद हम नेपाली में भी कंटेंट बनाएंगे। भाई को भी नेपाली आती है, भाई को भी पता है कि पहाड़ी के अलावा नेपाली कैसे होती है, तो सीखने वाली चीज। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार जो आपके रूट्स है ना, उसको भूलना नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि ये चीज ना, ये चीज फैमिली वाले, आपके घर वाले ही आपको सिखा सकते हैं। बिल्कुल। स्कूल में आपको पहाड़ी नहीं सिखाएंगे, ये आपकी फैमिली वाले ही सिखाएंगे आपको। ये नहीं कि बाद में यार स्कूल में सीख जाएंगे। ये जो आपके रूट लैंग्वेज है ना, जो उसको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जैसा देश वैसा बीस। ज्यादा दिक्कत ना यहाँ से आ रही है, जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में बच्चे डाले हुए हैं, तो बच्चों को सिखाया जाता है तुम हिंदी बोलो बेटा, इंग्लिश बोलो तुम, पहाड़ी नहीं, पहाड़ी मतलब ऐसे थोड़ा
गवारों की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई पहाड़ी है तो थोड़ा ऐसा है, ये होते हैं यार। बट इन द सेंस कि मैं मतलब आज की जो पीढ़ी होगी मतलब की है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि पेरेंट्स ही कर सकते हैं, सबसे पहला बीज तो पेरेंट्स ही डाल सकते हैं, उसके बाद ही टीचर भी क्या ही करेंगे। बट या मैं यहाँ खुद की कजन की बात करता हूँ, उसकी छोटी सी बच्ची है, तो उसने क्या बोला, जैसे उसके साथ पहाड़ी में बात करने लग गया मैं, तो बोलना वो बोलती है मेरे को, इससे पहाड़ी में बात नहीं करना, इससे पहाड़ी नहीं सिखाना इसको। हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा चुभा यार, मैं क्या पहाड़ी सिखाने से क्या, इसके उस पे क्या पड़ जाएगा, एजुकेशन में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक लैंग्वेज है, वही नहीं सिखा, आप ही लोग नहीं सिखा रहे। तो एक चीज बोलना चाहूंगा, काफी लोग इसमें मेरे को बोल भी सकते कुछ, पर ये है कि जो अब वाली जनरेशन है, जो इसके पीछे वाली जनरेशन, जो हमारे माँ बाप थे वो फिर भी सही थे। हाँ। अब जाके समझ आ रहा है कि वो जो अपने रूट्स वो नहीं भूलते थे और हमारे को समझाते थे, मतलब पहाड़ी भी सिखाते, सभी चीजें सिखाते थे। मतलब जो अब वाली लैंग्वेज है ना, जो पढ़ी लिखी जनता है ना, हाँ। वो अनपढ़ है, उनका थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चल रहा है, और उस चक्कर में वो पिछली जो सारी अपनी जो रूट्स है उसको भूल रहे हैं, लैंग्वेज को भूल रहे हैं। और उस हिसाब से तो हम गवार ही है फिलहाल, तो गवार अच्छे है, हम गवार ही अच्छे है, हम ऐसे ही रहने दो। नहीं मतलब इन द सेंस की लोग, बट मैं खुद भी सपोर्ट करता हूँ एज पहाड़ी, मतलब कि पहाड़ी तो पहाड़ी, बट अब आप देखोगे इतना मिश्रण हो गया है कल्चर्स का कि वेस्टर्न ही लगते हैं सारे। बल्कि हमारा ड्रेसअप जरूर, मतलब हम नहीं पहनते, शर्म मानते हैं अपने, मतलब कि पहाड़ी अटायर, पूरा अटायर किसने पहना है आज तक ये बताओ। कभी फंक्शन हो गए तब तो पहन लेते हैं, ऐसे कभी नहीं पहनेंगे हम। अब है भी कहाँ, अब तो वही ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, थोड़ा बाहर जैसे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं खुद, और जो बाहर पढ़े हैं वही लोग अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं, कल्चर को बोल रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ बोलूंगा इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, उसको सीधी बात, उसको आप टैलेंट मत समझो कि जिसको इंग्लिश आता है उसको टैलेंट है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, सीखो, उसका यूज तब करो जब जरूरत है, जहाँ जरूरत है वहाँ यूज करो। बाकी यहाँ 4 लोग बैठे, हम पहाड़ी है, वो इंग्लिश में बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, जोकर ही लगेगा, काटता है भी। हाँ, तो वही वो चीज ये समझने वाली बात है। तो यही हमारा मोटो है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि हाँ इसमें मैं नेपाली को भी ऐड करूंगा कुछ टाइम बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं चाहता कि मेरी नेपाली ऑडियंस फिर ऑफेंड हो जाए, तू बड़ा पहाड़ी बना फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कल्चर की रिस्पेक्ट, ये मैंने बहुत क्रिटिसिज्म झेला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं हर कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरा किसी को भी ऐसे डाउन करने का या फिर किसी का डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं है, मैं मानता सब कुछ। नेक्स्ट मैं आपसे मतलब कि जाते जाते ये पूछना चाहूंगा कि आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप लाने वाले हैं, कुछ आइडिया होगा आपका? हाँ, बहुत है, सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉन्ग्स हैं, और एक प्रोजेक्ट है जो हमने अभी पिछले साल सोचा था, बट इस साल वो बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में आ गया है, तो फिर हमने सोचा कि अब वो करेंगे, एक शॉर्ट फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा, चिट्टे पे मतलब बहुत ज्यादा हो गया है हिमाचल में, काफी गिरफ्त में ले लिया मैक्सिमम। हिमाचल में जो केसेस आ रहे हैं रोज, आपको न्यूज़ की वजह से कोई मर रहा है। अब मैंने ये नोटिस किया कि अब अपर शिमला में बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे अपने एरिया में बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कभी कहीं किसी को पकड़ा जा रहा है, कभी कोई मर रहा है, कोई कहाँ मिल रहा है, कोई पुल के नीचे मिल रहा है, कोई नदी में मिल रहा है। तो वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा सुन के ना, देख के भी थोड़ा दुख होता है कि यार क्या हो रहा है। यंगर जनरेशन डिस्ट्रॉय हो रही है ना सारी। बात ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा, जो इसके पीछे ना रीजन बहुत है, मतलब हमारे शॉर्ट फिल्म बनाने से भी कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता फर्क पड़ेगा, बट ये कि उससे हो सकता है कि किसी को ये पिंच करे, मतलब ये बोल रहा ना कि अगर 10,000 लोग भी देख रहे हैं यंगस्टर्स, उसमें से सिर्फ 10 लोग भी अगर कन्वर्ट हो जाते हैं कि भाई ये नहीं करना, तो वही बहुत बड़ी बात होगी। बट एक सोशल मैसेज, क्योंकि आप अगर इस लाइन में हो जहाँ से आप कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो मैटर करता है सोसाइटी के लिए कि आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ये बात वो उससे भी कनेक्ट है। जैसे मैं बता रहा था कि माँ बाप का ही है मेन चीज, फ्रीडम दे रहे हैं, और वो जो मॉडर्न तरीके से जो अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको स्ट्रगल दो स्टार्टिंग से ना, ताकि वो सीखे। स्ट्रगल बहुत जरूरी है, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। वो डायरेक्ट दे रहे हैं, उनके हाथ में चम्मच दे रहे हैं, तो आपको पता ही है। फिर अगर खुला पैसा मिल रहा है ना किसी को, वो चीज आप इस चीज, मैं नहीं बोल रहा हर बंदा जिसको खुला पैसा मिल रहा बिगड़ा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये है कि जिसको भी आदत लग गई ना, वो बोलते हैं कंफर्ट जोन में रहने की, वो वहां से फिर वो ग्रो करना बंद कर देता है। तो डिस्कम्फर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहोगे जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े चीजों को पाने के लिए, अपनी मेहनत करनी पड़े, तो शायद ग्रो कर सकता है इंसान। अदरवाइज तो ये ना कि यार मेरे बच्चे हैं, मान लो कल को वो मेरे को बोले पापा मेरे को 10,000 दे दो,
मैंने दे दिया और मैंने पूछा भी नहीं क्यों चाहिए, बिल्कुल कि भाई मेरा Entries बेटा वही है। तो बाहर है जी, उसको पैसे मांगे उसने दे दो, पीछे पूछे नहीं कहाँ खर्चा हुआ, हम्म, तो फिर कल को हो गया ना वो एक injection वो दे है ना, दिया। एक वो है कि हाँ भाई मेरा बेटा चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, हाँ, ये पता नहीं क्या पढ़ रहा stereotype है, वही बना दिया है लोगों ने, उसका खर्चा तो 1.5 लाख है। ये उसका ये है, वो वहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है। एक मैंने वो है ना कि हाँ भाई ये शो ऑफ नहीं बोलूंगा, एक वो होता है लोगों में कि हाँ भाई ये मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, इतने पैसे हैं, वो है सो। तो थोड़ा सा ना वो स्ट्रगल जरूरी है बचपन से ना, उतनी फ्रीडम मत दो, एकदम से चीज मत दो, हाँ, वो वाली बात। उसको हर चीज- स्ट्रगल दो ना, जैसे आप माँ बाप ने स्ट्रगल किया, थोड़ा सा उसको स्ट्रगल दो स्टार्टिंग में। अब डायरेक्ट उसको फ्रीडम दोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो वाली लाइन है ना कि अब अगर सब चीज आसानी से मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती, बिल्कुल वही कदर बिल्कुल भी नहीं है उस चीज की। तो अगर हमें पता है ना कि पैसे कमाने पड़ रहे हैं, तो हाँ। खर्चने से पहले भी सोचेंगे, 4 बार सोचेंगे, 10 बार भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और लेकिन जिसको खुला मिल रहा है, अब खुला मिल रहा है, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ देख लो, फोन है मेरे पास, इसकी स्क्रीन टूटी है, बदल नहीं रहा, क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि मुझे पता है ना यार कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वही चीजें आप अगर अपने बच्चों तक ऐसे रखो थोड़ा सा, हाँ पढ़ाओ, आप आपकी मर्जी है, आप प्राइवेट में कहीं भी पढ़ाओ, पढ़ा सरकारी लो, में जहाँ पढ़ाओ। मर्जी पढ़ा लो, आपकी बट मर्जी। अगर आप उनको एक ऐसे पाथ में डालना चाहते हो जहाँ वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक होता है पर्सनल ग्रोथ, अगर पर्सनल ग्रोथ चाहते हो तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूरी है। उनको समझ आनी चाहिए चीजों की वैल्यू, कि आप जो चीज यूज करना चाहते हो उसका उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, ठीक है, तभी हो पाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता ये जो चिट्टा चुट्टा जो भी नशे हो रहे हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिल्कुल। उसको रोक नहीं सकते। आप कितनों को पकड़ लोगे? तो क्योंकि कंज्यूमर अपने घर में है ना, बेचने वाला तो तब बेचेगा जब वो कंज्यूमर होगा। अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो फिर बेचने वाला किसको बेचेगा? तो वो वाली चीज है कि अगर आप अपने बच्चे को अगर रोक सकते हो, बच्चे को क्या, इसमें तो सभी इन्वॉल्व हो चुके हैं आज के टाइम में, बुढ़े पेरेंट्स सब, तो अगर वो चीजें मैनेज कर ले तो शायद रुक पाए। तो इसी के ऊपर हमारा एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट में आगे की, गाने तो हम करेंगे, अब उसमें हमें हेट मिले प्यार मिले वो अलग चीज जो है, भी वो तो एक पहलू वो तो है, है, स्टार्टिंग है, वो है। पर वो हमारे प्रोजेक्ट्स है। बाकी जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं पॉडकास्ट मैं भी करता हूँ, तो उसके कुछ और प्रोजेक्ट्स है मेरे, कुछ पॉडकास्ट लाएंगे। बिल्कुल। घूमना फिरना पसंद है तो हाँ, हम दोनों को ये है कि घूमना तो है भाई, अब जिंदगी एक मिली है तो थोड़ा सा घूमना फिरना है, क्योंकि शादी नहीं हुई ना। बिल्कुल। शादी हो जाएगी तो शादी के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बस यही है हमारा। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम दुनिया पलट देंगे ऐसा नहीं होगा, क्या पता, हो सकता है, हो सकता है, बाकी सपने तो बड़े। ऐसा नहीं है। बस मैनिफेस्ट करे इंसान तो सब कुछ हो हाँ, सकता है, वही ये है। ये सॉन्ग्स आएंगे, बाकी वीडियो कंटिन्यू आएगी, सॉन्ग्स आएंगे, और वो भी पहाड़ी में आएंगे। जैसे बोल रहे थे कि लैंग्वेज पहाड़ी, इसलिए मैंने लैंग्वेज पहाड़ी सुनी है क्योंकि जो रैप था वो भी पहाड़ी में था। तो क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे वही लैंग्वेज की बात है, अब नए हैं उनको नहीं आता लिखना, बिल्कुल। वो जो रैप बनाते हैं बाहर पहाड़ी रैप लिखते हैं, अंदर हिंदी में गा रहे होते हैं, तो वो नहीं है पहाड़ी। वो गाओ पहाड़ी, जितना भी टूटा फूटा है कुछ ट्राई करो, नया बनाओ कुछ पहाड़ी में करो उसको। मैं नहीं बोल रहा वो गलत है, वो अगर हिंदी लैंग्वेज में गा रहे हो तो वो भी सही है। अगर आप पहाड़ी में बनाना चाहते हो तो उसमें पहाड़ी लिखो, तो अंदर गाओ पहाड़ी गाओ, सही बात है। तो हैरी भाई एंड में मतलब कंपाइल करते हुए अगर आप उस रैप की 2 लाइन गा लोगे बहुत अच्छा लगेगा। देखे तो वो स्टार्टिंग में कैसा था? हाँ ऐसा था, एक आने पाऊ सैवियो कलंसने काम नहीं कर दे देखने की बाठने, एक से जो चंटाल सैवी लागू तियों पाछो गौ रखने रोंद है बादी है दो तरी दे नाचो। इस तरह का था कुछ। बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया। इस गाने को YouTube पे देखना है, लिंक मिल जाएगा आपको, भाई दे देंगे। हाँ, तू पहाड़ी देश। और सभी मैं जो देख रहे हैं, कोई इसमें जो देखने वाला होगा, हम चाहते ही है कि लैंग्वेज पहाड़ी में हो। आप कोई जॉनरा पे काम, सैड सॉन्ग बना रहे हो तो आप सैड सॉन्ग की जो रिदम है, जो अरेंजमेंट है उस पे करो। इंडी पॉप बना रहे तो इस पे बनाओ, रैप सॉन्ग बना रहे तो रैप बीट है तो उस पे पहाड़ी डालो। तो मेरा यही, इसलिए मैं फोक को हम चेंज नहीं करना चाहते, ना छेड़ना चाहते। तो काफी लोग बोलते भी है, पर हम फोक से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। फोक की जगह होगा, जो आपका मुजरा है, नाटी है, जो है वो उसकी जगह हो गए। वो भी बहुत सारे गाने, 20 गाने कम से कम मैंने भी जैसे आपको सुनाई भी है, तो बहुत सारे गाने फोक की जगह मैं कुछ नया लाना चाहता हूँ, नए तरीके के जॉनरा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसे काफी देखो उत्तराखंडी कहाँ आगे पहुंच गया है, हरियाणवी देखो कितना पहले बहुत ही उन्होंने कुछ नया किया तो काफी आगे पहुंच गया। तो मैं यही चाहता हूँ म्यूजिक के तौर पे मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल ले जाए, थोड़ा सा लेवल पे, तभी जाएगा अगर आप थोड़ा सा नया करोगे। और जो मतलब ये कि खुद का लिखोगे, ऐसा नहीं कि मतलब किसी का गाना उठा लिया गा लिया और वो
वो नहीं चलेगा। वो आप उसमें वही बात आ गई, जैसे प्रदीप बोल रहा था कॉपी पेस्ट वाला, तो उसमें आपको उतना ज्यादा वो नहीं मिलेगा, फेम मतलब कुछ फेम टाइम नहीं मिलेगा, कुछ टाइम की फेम है। अगर आप खुद से कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे हम वीडियो बना नए तरीके का कर रहे हैं, और कोई नया बंदे होंगे जो देख रहे होंगे, वो भी सोचेंगे यार हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं बोल रहा, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया करने के सोच रहे हैं, बिल्कुल। कि नई बीट पे पहाड़ी लैंग्वेज में हमने करना है कुछ, ऐसा सोच रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे हम नया कुछ लाएंगे, तो नए नए लोग जो चाहते हैं, जो नए हैं आने वाले प्रोड्यूसर है या फिर कोई भी सिंगर है नया जो भी आने वाला है, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भी ये कर सकते हैं, वो भी आगे है सामने। और उससे फायदा सभी को है, अगर कुछ नया करोगे तो फायदा सभी को है। आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो वाले को फायदा है, अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो वीडियो जो बनाता है, जो जिसने फिल्म मेकिंग सीखी है, तो उसको फायदा है। वीडियो एडिटर को फायदा, वो भी काफी वीडियो एडिटर जो इन्होंने सीखा है उनको काम मिलेगा। जो नए डांसर है, जैसे नए गाने बनेंगे तो डांसर की जरूरत पड़ेगी, तो उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से सभी को मौका आगे, मतलब काम खुल जाएगा सबके लिए। बिल्कुल। जैसे और लैंग्वेज देखा, हरियाणा में हर, अब देखो कितने सारे प्रोड्यूसर आ गए हैं, हर नया नया प्रोड्यूसर आ रहा है, जिन्होंने म्यूजिक सीखा है या फिर करना चाहते हैं अपना सॉन्ग वगैरह, जैसे प्रोड्यूसर है कोई गाना की निकालना चाहता है, तो नए नए लोग सबको मौका मिलेगा इससे आगे है। तो वही हमारा मोटिव यही है, लैंग्वेज को प्रमोट करना और कुछ नया लाना हिमाचल में, और म्यूजिक के तौर पे। बाकी वीडियो तो बना ही रहे हैं, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। बीच में हैरी ने बोला ना कि हम किसी भी फोक को नहीं छेड़ रहे, पहाड़ी सॉन्ग को नहीं छेड़ रहे, क्योंकि ये बीच में हमारे को ऐसे कमेंट आए थे, तो मैं उसी पे बोलूंगा कि हम जो कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम संस्कृति को खराब कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ये नहीं बोल रहे कि हम भाई पहाड़ी लैंग्वेज को खराब करके उसको रैप में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं हो जाएगा। मेरे को तो ये नहीं समझ आता, जब हिंदी लैंग्वेज में रैप आता है, ठीक है, उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है जी, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यंगस्टर्स है। चलो मैं ओल्ड एज पीपल को तो फिर भी बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, उनका ऑब्जेक्शन बनता है, क्योंकि उन्होंने वो, देयर इज अ डिफरेंस, जनरेशन गैप है। और जो यंगस्टर्स भी है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान लिख देते हैं कि हाँ तुम तो कल्चर को ही खराब करे, ये क्या तरीका है गाने का, ये तो मैं बोलूंगा कि ये, इसमें हमने कुछ खराब तो किया नहीं, ठीक है, हमारी क्रिएशन है, लैंग्वेज वही है, बस उसको इस तरीके से गाने की कोशिश करें, तो ये बोलते हैं ना क्रिएटिविटी है, आप अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं। या तो हम उसमें कुछ गलत प्रमोट कर रहे हो, गाली दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तब भी अलग बात है। तो मैं हमेशा से तभी ना वैसे कंटेंट में ये भी लिख लेता हूँ कि कंटेंट को मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें, उसको दिल पे ना ले लेके हाँ ये चीज तुमने उसको ले लिया। इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, एंटरटेन की तरह ले। आप वही फिल्में आज के टाइम में जो थिएटर में जाके देख रहे हो उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन वही फिल्में अगर हम पहाड़ी में बनाएंगे तो उसको नहीं करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो खराब है। मैं ये बोलता हूँ कि जब किसी का टैलेंट है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। आर्टिस्ट अप्रिसिएशन का भूखा होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप प्यार से यही बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। अब डिमोटिवेट करने के लिए तो आप 1000 बातें बोलोगे, वैसे तो फर्क पड़ता नहीं है, और अगर बोलोगे भी तो हो सकता है कि शायद किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को फर्क पड़ जाए जिसने शुरू ही किया, वो वहीं टूट जाए, फिर वो बनाए ना उसका टैलेंट ही दब जाए। बस हम किसी कल्चर को नहीं छेड़ रहे और ना ही हमारा ऐसा कोई मोटिव। तो एट द एंड मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो अगर कभी और मौका मिले तो बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट में आइएगा। जरूर हम तो चाहते हैं हमारे को कोई बुलाए ना, कोई बुलाते नहीं है, पता नहीं अब बुला ले शायद इसके बाद, अरे क्या पता। तो ऑल द बेस्ट विशेस आपके प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच, और आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका जो चैनल आप कर रहे हो, आप अपना टैलेंट लाने की कोशिश करो तो वो चलेगा 100%। अरे हमने बोल दिया चलेगा हाँ तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। बाकी इनकी जो ले लूंगा। हाँ तो एट द एंड मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो वीडियोस है, बाकी मैं जितनी भी वीडियोस के लिंक्स है वो दे दूंगा नीचे, जितने चैनल है चैनल। तो बस इसी के साथ करते हैं कंपाइल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।